बिल्कुल भी देख करके यूपी के फैंस होंगे तो खुश नहीं होंगे। वाइड लाइन के थोड़ा सा आगे इसको टप्पा रखा था और रेफर किया गया है थर्ड अंपायर के पास। ऑन फील्ड अंपायर संजय भालेराव द्वारा हंसते हुए रोहित शर्मा खुशी का इजहार करते हुए, क्या हमने कोई कामयाबी हासिल की है ये तो थर्ड अंपायर बताएंगे। लेकिन यूपी नाइट्स एक चीज़ और है, यूपी नाइट्स अगर सोच रही है कि बिहार ब्लास्टर ने जो चमत्कार किया 6 विकेट खोने के बाद, ऐसा हमारे साथ भी होगा तो मेरे ख्याल से ये दानिशमंदी नहीं होगी। बिल्कुल आपने सही फरमाया। यहाँ पर आपको अपनी तैयारी करना है, आप दूसरे के भरोसे नहीं रह सकते। कहते हैं ना कि सफलता क्या वो पाएगा जो रहता निर्भर गैरों पर, मंजिल उनको मिलती है जो चलता अपने पैरों पर। ये ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, गेंद का पीछा किया था, शफल करके ऑफ स्टंप के बाहर आ गए थे। रोहित शर्मा के चेहरे पर मुस्कान नजर आ रही है, पर यहाँ पर टीवी अंपायर देखेंगे। फिलहाल सब कुछ ठीक ठाक है। रोहित शर्मा ये खिलाड़ी छाया रहा है, इनकी गेंदबाजी का दम दिखा है इस पूरे टूर्नामेंट में। आज फाइनल मुकाबले में भी सफलता का स्वाद चख लिया है। वो कहते हैं कि शिकार जब मुंह को लग जाए तो फिर आदत पड़ जाती है। यही करना चाहिए, चाहेंगे आप। गेम अवेयरनेस दिखानी पड़ेगी, वो तकनीक दिखानी पड़ेगी। मैं आपको बताऊं, मैंने अभी तक जो मैचेस देखे हैं, हमने नो डाउट रन बल्लेबाजों ने बनाए हैं, लेकिन केतन महात्रे जैसी क्लास बल्लेबाजी में मुझे किसी की नहीं नजर आई सर। नहीं, वो एक गोट है, करंट गोट। गोट मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, करंट GOAT। 49 आज भी बनाए, लेकिन सिर्फ बात ये, इस बीच जन्नाटेदार शॉट हो नहीं पाया और ये विकेट नंबर 4। 13 का अंक अशुभ साबित होता हुआ रोहित जमीन को चूमते हुए, आज जो वसुंधरा पे मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ उस वसुंधरा का मैं शुक्रिया अदा करूँ। और बिल्कुल इसके हकदार भी हैं, और ये बच्चे भी खुशी में शामिल होते हुए बता दिया है और दिखा दिया है कि जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा। बिना मेहनत के कोई चमक सकता नहीं, जो दिया जल रहा है उसी से तो उजाला होगा। रोहित शर्मा हो, उनके साथी गेंदबाज हो, गेंदबाजी में वो तिकड़ी नजर आई है फास्ट बॉलिंग की। फ्रंट फुट का इस्तेमाल किया था, पावर जनरेट करना चाहते थे, बॉडी वेट ट्रांसफर करने का प्रयास किया था, लेकिन बाउंड्री राइडर वहां मौजूद थे। अच्छी प्लानिंग, सफलता मिली है रोहित शर्मा को। सरताज अली ये इतना गलत स्ट्रोक कैसे खेल सकते हैं? प्ले फॉर साइड एंड नॉट फॉर सेल्फ। जिस तरह वो लिफ्टर बॉल आई और मोहित स्टार्क ने वो कैच लिया, रोहित शर्मा को मिलती हुई दूसरी सफलता। एक रोहित शर्मा अपनी बल्लेबाजी के लिए भारत का नाम रोशन कर चुके हैं और एक रोहित शर्मा गेंदबाजी करते करते आज बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं। 13 पे 4, खस्ता हालत हो गई है। एक चौका लगा है अभी तक 17 गेंदों में और 3 बेशकीमती विकेट गंवा चुकी है इस वक्त यूपी नाइट्स। बल्लेबाजी में तकनीकी खामी नजर आती हुई। आप बाजों के पावर से अगर आप चाहते हैं कि चौका छक्का लगा करके हर बार रन बटोर लेंगे तो यह असंभव है। आपको अपनी तकनीक पे काम करना होगा। इसीलिए तो आपको नेट पे प्रैक्टिस करने के लिए बोला जाता है। आपके कोचेज आपके ऊपर निगाहें लगा के रखते हैं कि आप की बल्लेबाजी में कहाँ दोष है। अगर आप वो दोष आपकी बल्लेबाजी में तो उसे सुधारना चाहते हैं, आप बड़े मंच पर खेल रहे हैं, फाइनल मुकाबला खेल रहे हैं, यहाँ पर आपसे अपेक्षाएं होती हैं। यहाँ पर आपसे ये नहीं कोई पूछेगा कि आपने पूर्व में किया क्या है। यहाँ पर रचनात्मक शॉट खेला है, गेंद बाउंड्री लाइन से क्या टच हुई है, अंपायर के फैसले की प्रतीक्षा करना पड़ेगा। फिलहाल ये रचनात्मक, थोड़ा सा कहा कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को थोड़ा सा तिरछा करना पड़ता है। और कार्तिक ने सेमीफाइनल मुकाबले में भी कुछ इसी प्रकार की पारी खेली थी। ये देखिए, पहले से लेंथ और लाइन को दोनों को पिक किया था और बिल्कुल उस पर जो रेखा नजर आ रही है उस रेखा से गेंद तो ऐसा लग रहा है कि सर कनेक्ट हुई है, टच हो गई है। समय सूचकता अच्छी थी लेकिन स्ट्रोक की फिनिश 2 हाथों से नहीं कर पाए, तो एक हाथ से फिनिश करते हुए जो बॉटम एंड है, जो ग्रिप उन्होंने खेली थी उसका अच्छा उपयोग हो चुका था और एक बेहतरीन चौका लगता हुआ। ऐसे 4-5 चौके छक्के अगर लग जाते हैं तब वापस आएंगे। जो नुकसान शुरुआत में हुआ है, 8-8, 12-13 गुच्छों में विकेटें दी गई है और अब यहाँ से अगर एक 25-30 रन की भागीदारी बन जाती है तो मेरे ख्याल से यूपी नाइट्स भी वापसी कर सकती है। एक और चीज़, थर्ड अंपायर को रिफर किया गया है। लेफ्टी बल्लेबाजों की अगर बात करें, धर्मेंद्र यादव, सरताज अली और लोकेश चाइना, मतलब लेफ्टी आउट होता है तो लेफ्टी आएगा, राइटी आउट होता है तो राइटी हमारे पास है।
तो ये एक अच्छी सोच है और लोकेश चाइना अपनी टीम के लिए एक अडिग और प्रेरणादायक व्यक्तित्व रहे हैं अपनी आज इस प्रतियोगिता में। बिल्कुल, सामने वाली टीम ये तैयारी करके आती है कि अगली टीम में किस क्वालिटी के गेंदबाज हैं, क्या लेफ्ट आर्म सीमर हैं या राइट आर्म पेसर हैं, तो उसी के हिसाब से आप अपना टीम बैलेंस बनाते हैं। आपके पास विकल्प खुले हैं, लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन आप बतौर बरकरार रखना चाहते हैं। आपने बिल्कुल सही फरमाया। एक अक्लमंद कप्तान हमेशा इस बात का ख्याल रखता है। और फिलहाल चौके का इशारा आया है, बाउंड्री आई है, बहुत इंतजार के बाद आई है। कार्तिक 4 और सुरेश 1 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। 18 पे 4 निराश जरूर होंगे, लेकिन जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। मंजिल भी उन्हें मिलती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। ये निया की इलेक्ट्रिक ईवी बाइक है, ये प्रदूषण मुक्त है, पर्यावरण को बेहतर बनाने की एक पहल है। और आजकल ग्रीन इस बार ऑफ स्टंप के बाहर कट किया गेंद को, लेकिन अच्छा वहां पर पूर्ण अनुमान दोनों ही खिलाड़ियों का जोड़े में फील्डिंग करते नजर आए हैं। अपर कट मारने गए थे, सर्कल को क्रॉस कर जाएगा, लेकिन वहां पर बहुत बढ़िया स्टॉप। मोहित स्टार्क, मिशेल स्टार्क के नाम से वो स्टार्क ऊपर जुड़ा है। कई बार आपको ऐसे उपनाम दिए जाते हैं। मुझे याद है वेंकटपति राजू, इनका उपनाम है मसल्स। तो इससे आपको पता चलता है, थोड़ा हास्यास्पद नाम दिया गया है टीम द्वारा। 19 पर 4। इस बार ज्यादा ही बाहर डाल दी आपने। आपके पास रफ्तार है, टप्पा अच्छा रखा है, लेकिन लाइन अच्छी नहीं थी। अभी तक हमने देखा है जब आप इस तरीके की गेंद डालें जो एंगल के तहत बाहर निकलती है, वो हार्ड लेन पर आप गेंदबाजी करते हैं, वहां से जो एंगल क्रिएट करते हैं ना, उसका फायदा मिलता है। आप बैक ऑफ लेन का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपकी लाइन का अच्छा होना बहुत जरूरी है, जो कंधे और कान के पास से गेंद निकले। और कोशिश इनकी ऐसी रही है, हिट द डेक गेंदबाजी करना पसंद करते हैं मोहित स्टार्क। इस बार आगे की लेंथ तो डाली है, हवा में गेंद है, लॉफ किया है गेंद को और फिर से विकेट टाइम नहीं कर पाए। और एक और सफलता रोहित शर्मा के हाथ में गेंद। और प्रेम भी खुश नजर आए, क्यों ना खुश हो। बिहार इस वक्त हावी नजर आती हुई। अभी तक तो अनडिफीटेड रही ही है, लेकिन इस मुकाबले में भी, फाइनल मुकाबले में भी अपना जलवा जलाल कायम रखा है। गैर जिम्मेदाराना शॉट इस बार भी। इतनी भी जल्दबाजी क्या है। और रोहित ने कैच लिया और मोहित ने अपनी अचूक लाइन और लेंथ के जरिए बल्लेबाज को सम्मोहित कर दिया। कार्तिक शर्मा अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। सुनहरा अवसर था ये अंतिम मुकाबले में अपना क्रिकेट का हुनर दिखाने का। क्रॉस द लाइन खेलने गए और इस बार जो बॉल की लाइन और लेंथ दोनों अचूक थी और रोहित शर्मा खुशी से झूम उठे। अब वाकई में बिहार को निहार। पूरा मैदान इस वक्त अगर हम देखें तो भर चुका है और भी लोग आ रहे हैं। 20 पर 5 ये वो स्कोर नहीं है जो वो देखना चाहते हैं, लेकिन जहाँ तक सुप्रीम यादव का सवाल है, उनकी टीम सुप्रीम रही है इस वक्त इस प्रतियोगिता में। कप्तान आ चुके हैं लोकेश चाइना। कप्तानी पारी खेलनी पड़ेगी। आपके टॉप ऑर्डर को पूरी तरीके से कोलैप्स कर दिया है इन्होंने। क्या गेंदबाजी की है आज फास्ट बॉलर्स ने फाइनल मुकाबले में। जोश हाई नजर आया है, बहुत अच्छे एरिया में गेंदबाजी की, अच्छा टप्पा रखा है। मोहित स्टार्क अपने बॉलिंग रनअप पे तैयार है। इस बार गेंद को उड़ाया है, फिर से गेंद हवा में है। एक और सफलता। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को जीत से दूर ही रखना, क्योंकि जीत के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। यहां पर जीत की राह पे गाड़ी चलती नजर आई है। बिहार ब्लास्टर्स ब्लास्ट करते नजर आए इस मुकाबले में। सुपर संडे की ये शाम दादूजी कोंडो स्टेडियम में आज साक्षी बने हजारों फैंस। भारतीय तिरंगा हवा में लहराता हुआ, लेकिन यहां पर बिहार ब्लास्टर्स का झंडा बुलंद होता नजर आया है। सर, गेंद का टप्पा, उसकी दिशा, उसकी गति और उसकी रफ्तार, 4 चीजें अच्छी थी, जिसमें वो जो बैटर था वो गिरफ्तार हो गया। और लोकेश चौहान जैसा कप्तान स्वयं ये गलती कैसे कर सकते हैं। आप टीम के नायक हैं और आप अगर इस तरह खेलेंगे तो आपकी टीम जो है ये टाइटैनिक होने से कोई रोक नहीं पाएगा। 0 का कंट्रीब्यूशन, 8 रन पे 2 विकेटें, 12-13 2 विकेटें, 20 पे 2 विकेटें, गुच्छों में विकेटें ली जा रही है। और जो हमारी मैच की शुरुआत के पहले बात हुई थी
बॉलर्स का ये मुकाबला होगा और जिस तरह से बॉलिंग हो रही है, मुझे नहीं लगता अब यहाँ से रिकवरी अगर करनी है। पिछले मैच में बिहार की परिकथा हमने देखी, अब क्या यहाँ पर अरेबियन नाइट्स की जो कथाएं, अली बाबा की कथाएं, या फिर अलाउद्दीन का जादुई चिराग घिसना होगा, वहाँ से जिन पैदा होगा और वो रन बनाएगा। देखिए, रास्ते आसान होते हैं तो कायर भी चल लेते हैं, रास्ते मुश्किल होते हैं तो नायक बनने का मौका है ये जरूर। और हैट्रिक पर है गेंदबाज, आप देखिए 2 बार डब्ल्यू लिख के आ चुका है और साथ में वो लाल निशान भी नजर आ रहे हैं। क्या इस ग्रैंड फिनाले की ये हैट्रिक होने वाली है? क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं मोहित स्टार का नाम हम ले भी रहे थे, आज स्टार्क ने कमाल किया है। आज के दिन हमने देखा था सेमीफाइनल मुकाबले में एक हैट्रिक देखने को मिली थी, अब यहां पर स्टार के पास भी मौका है, मौके पर चौका लगाना चाहेंगे। 20 पे 6 यूपी नाइट्स का खेमा बहुत निराश होगा जिस तरीके की बल्लेबाजी की। मुझे लगता है कि थोड़ा सा ओवर एक्साइटमेंट नजर आया था और कई बार आप अति आत्मविश्वास में चीज़ों को गंवा देते हैं, अपने बेस को छोड़ देते हैं और उसका फायदा अगली टीम उठा लेती है। और जब 2 मैचेस के बीच में थोड़ा सा गैप आता है तो खिलाड़ी थोड़े ठंडे भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि जो पिछली जीत हासिल की, कहीं ना कहीं थोड़ा सा अति आत्मविश्वास, अरे कर लेंगे, किया है, हो जाएगा, तो ये बातें बोलने में बहुत अच्छी है, लेकिन जब मैदान पर कागज पर टीम कितनी भी मजबूत हो, याद रखिए क्रिकेट घास पर खेली जा रही है। बिल्कुल आपने सही फरमाया, ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में मेरे दोस्त, वक्त की साख को हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा देरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। आप चाहते हैं कि आपको भूख लगी है, कोई खाना खिला दे, तो खाने का इंतजाम खुद करना पड़ेगा। जो प्यासे हो तो अपने पास रखो अपने बादल भी, ये दुनिया है विरासत में कुआं कोई नहीं देगा। 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, 20 रन बने हैं 6 विकेट के नुकसान पे। आने वाले 4 ओवर का खेल शेष बचा इस इनिंग में, अगले 4 ओवर में क्या कहानी रहेगी, उस कहानी को बयां करने के लिए कॉम बॉक्स में अब हमारे सर के साथ में प्रशांत जी, आपका वेलकम है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। तो अनवर सिद्दीकी, इनको आप सुन रहे थे और अब मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं प्रशांत अदवड़े। टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया बीआर ब्लास्टर्स ने और रुपेश कुमार ने 151.10 सबसे तेज गेंद फेंका है आज, और 1 ओवर 5 रन, कोई विकेट नहीं। विशाल सिंह 1 ओवर 7 रन 2 विकेट, रोहित शर्मा 1 ओवर 6 रन 2 विकेट, मोहित 1 ओवर 2 रन 2 विकेट। ये लेखा जोखा रहा है। पहला विकेट 8 पर, दूसरा 8 पर, तीसरा 12 पर, चौथा 13 पर, पांचवा 20 पर, छठा 20 पर। और प्रशांत, एक और चीज़ आप देखिए, 7 गेंद से कोई बाउंड्री आई नहीं है और पिछली 15 गेंदों में 12 पे 4। तो ये चित्र जो है ये थोड़ा सा धूमिल नज़र आ रहा है और ये चित्र को बदलना होगा, इसमें रंग भरने होंगे, और वो रंग भरने के लिए पाब्लो पिकासो या माइकल एंजेलो नहीं आएंगे। इसके लिए या तो सुरेश या तो शिवम, इनको वो चित्रकार बनना होगा। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, शिवम को दमखम दिखाने का समय आ गया। दूसरी बात, इस मुकाबले पहले 4 ओवर में आपने स्ट्राइक रोटेट नहीं किया, एक बार फिर बड़े स्ट्रोक के लिए आप चले गए, उसमें आपके विकेट गिर गए। बिहार की पहली पारी, इससे पहले आपने देखा था वहां भी रन नहीं बने थे, वहां भी कहानी वही थी जिस तरह से मराठे के खिलाफ आप खेले थे। दूसरे पड़ाव में जो 4 ओवर का पड़ाव था, वहां से कहानी बदली थी। दोस्तों, स्वागत है आपका दादोजी कंडो स्टेडियम के ऐतिहासिक मैदान पर। आज एक बहुत बड़ा इतिहास रचा जाएगा, कई रातों की मेहनत, हजारों की उम्मीद और 2 बेहतरीन टीमों के बीच आज जुनून, जोश, बहुत सारी चीज़ें देखने का मौका मिलेगा, क्योंकि प्रेसिडेंट कप 2026 जीतने का सपना लेके पूरे भारत की 16 टीमें इस मैदान के अंदर उतरी थी। उसमें से 2 टीमें हैं यूपी और बिहार के बीच संघर्षपूर्ण मुकाबला बीच मैदान पर आप जरूर देखेंगे। 5वां ओवर प्रगति पर है, स्कोर 21 से 6 विकेट के नुकसान पर। बल्लेबाज सुरेश के ऊपर निगाह, 3 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। शिवम ने अपना खाता नहीं खोला, इस बार बेहतरीन स्ट्रोक खेल दिया, दीपेश चक्का पर बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद चली गई है, गेंद को फील्ड किया गया, 1 रन मुकम्मल। इस तरह से पहले 4 ओवर में स्ट्राइक रोटेट करने की जरूरत थी, सिंगल लेना बहुत जरूरी था। हरीश सर, वहां थोड़ी सी वो कमी है ना, वो खली है बल्लेबाजों के लिए। और आप फाइनल खेल रहे हैं, 1 करोड़ रुपए, मतलब ये बार बार नहीं होता जीवन में, और पहला प्रेसिडेंट कप जीतने का बहुमान। सपने थोड़े से चकनाचूर होते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त। 22 पे 6 ऑन साइड पर गेंद को खेला गया, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक जरूर है। अभी ये स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं,
शुरुआत अगर देखें तो उस तरह से नहीं हुई थी। अब जाकर रन रेट की बात करें तो 5.11 का है। 5वां ओवर है, 3 गेंदों का खेल हुआ, इसको 23 6 विकेट के नुकसान पर। 23 for 6 आने वाले बल्लेबाजों में राहुल, गौरव और आकाश। लेकिन इस वक्त जो क्रीज पर डटकर खड़े हैं सुरेश और शिवम। सुरेश 6 बॉल 4। सरताज अली ने मायूस किया, लोकेश चाइना ने मायूस किया, वहां पर धर्मेंद्र यादव ने मायूस किया। बड़े बड़े सूरमा बल्लेबाज आज रन नहीं बना पाए हैं। शॉपिंग गेंद बहुत खूबसूरती के साथ गेंद को खेल दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ। 4 रन मिलने वाले हैं। दिल मांगे मोर, टी मांगे मोर, और ये लगा शानदार फोर। बहुत अच्छा ट्रिगर मूवमेंट था और जैसे ही गेंदें टप्पा खाई वहां पर थोड़ा सा शफल होकर उस बॉल को हुक कर दिया था। बाकी का काम तेज आउटफील्ड ने किया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 विकेट के नुकसान पर 27। और अब थोड़ी सी रिकवरी, पार्टनरशिप 7 बॉल 7। वेलकम बाउंड्री चौके की जरूरत है। इस बार भी शॉपिंग गेंद ऑन साइड पर डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद को खेला गया है। बल्ला घूमा, मैदान झूमा। वाह सुरेश, वाह शिवम, बहुत अच्छी बल्लेबाजी करे। साझेदारी की जरूरत है और अब कंट्रीब्यूशन बढ़ता हुआ शिवम अपना दमखम दिखा रहे हैं। मानो दोनों टीमें चचेरे भाई हैं। जब तक 6 विकेट ना गिरे वो गर्म होते ही नहीं है। और ये कहानी पिछले मैच में आपने देखे थे। ये शॉट अच्छा था, पुल करने के लिए समय मिला, थोड़ा सा ऑफ टाइम के बाहर आए, शरीर का संतुलन अच्छा था, बैट्समैन बहुत ही कमाल का था। इस बार आगे गेंद, खूबसूरत स्ट्रोक है, पीछे खिलाड़ी कोई नहीं है, गेंद बाउंड्री के बाहर जाएगी। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी। 4 ओवर के बाद खेल में बदलाव। अब जाकर आंकड़े बदलते हुए, खेल बदलते हुए, खेल का रंग बदला है। अरे सर, मौसम बदला है। फाइनल का मुकाबला अब लग रहा है थोड़ा फाइनल का मुकाबला चल रहा है बीच मैदान पर। 17 रन लूट लिए और ये हेलीकॉप्टर स्ट्रोक। बस यही बात है, अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। और 5 ओवर के बाद अब थोड़ी सी कॉस्मेटिक सर्जरी हुई है। 37 रन 6 विकेट के नुकसान पर। रोहित शर्मा 2 ओवर 23 रन 2 विकेट। और अब यहाँ पर ये भागीदारी 9 गेंदों में 17 रनों की। 20 रन और अगर ये 2 लोग जोड़ देते अगले 2 ओवर में तो आखिरी ओवर में फिर वो टूट पड़ सकते हैं, क्योंकि उनके पास बल्लेबाजी के फहरिस्त में ज़्यादा अब अटैकिंग बल्लेबाजी कर सके ऐसे बल्लेबाज भी कम बचे हैं। क्रिकेट के परवाने इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं। बच्चे आप देख सकते हैं पूरे तैयारी के साथ हर मोमेंट को एंजॉय करने के लिए आए हैं। क्या बात है, क्या एक बार फिर माहौल बन गया है दादोजी कुंडियो स्टेडियम पर। दर्शक है, अगर दर्शक है तभी मजा है। हाँ, चारों तरफ दर्शक है। दादोजी कुंडियो का यह स्टेडियम। स्कोर 37 पर 6। ऑफ टाइम के बाहर गेंद सफल होकर खेलना चाहते थे, गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर नहीं चढ़ी है। लॉन्गर पर गेंद को फील्ड किया जाएगा। सिंगल के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, रन संख्या 38 6 विकेट के नुकसान पर। सुरेश और शिवम, ये दोनों बल्लेबाजों ने कमिटमेंट, खास करके शिवम ने जिस तरह के स्ट्रोक खेले हैं। लेकिन सामने मोहित स्टार्क है। अब क्या मोहित स्टार्क उन्हें गलती करने के लिए लालायित करेंगे? एक और विकेट चाहिए यहाँ पर पूरी तरह से मैच को डोमिनेट करने के लिए बिहार ब्लास्टर्स। सुपला खेलना चाहते थे, जो कि बड़ा स्ट्रोक था, रैप शॉट खेला गया, सीधे उंगली से घी नहीं लेकर निकल रहा है, उंगली को टेढ़ी करने की कोशिश। अरे सुपला हो या जोपला हो, जागते जागते उसको खेलना जरूरी है। क्या स्टेज पर ये शॉट खेला है? क्या इसकी जरूरत थी? खतरों का खिलाड़ी हूँ अगर ये आप बताना चाह रहे हैं तो आप रोहित शेट्टी के शो में चले जा सकते हैं। क्या बात है सर। 38 विकेट के नुकसान पर 6वां ओवर प्रगति पर है। इस वक्त मोहित गेंदबाजी कर रहे हैं। ऑफ टर्म के काफी बाहर गेंद, ये गेंद क्या आपको दोबारा डालनी पड़ेगी? नहीं, कंट्रोल नहीं है, मोहित का कंट्रोल नहीं है। अरे सर, महाराष्ट्र के खिलाफ मोहित और रोहित ने जो प्रदर्शन किया था क्वार्टर फाइनल में, यादगार रहा था। शानदार गेंदबाजी की दोनों ने। एक अलग जोन में टीम नजर आई थी और अभी भी बिहार टीम ने जिस तरह खेला है, चैंपियन टीम की तरह खेला है। पूरे टूर्नामेंट में 1996 में जिस तरह श्रीलंका ने विश्व कप जीता था, सो बिहार के 3 गेंदबाज टॉप 5 गेंदबाजों में नाम शुमार करवा चुके हैं। लेकिन इस बार क्या ये विकेट है? जी हाँ, एक और विकेट मोहित ने कर दिया सम्मोहित और बल्लेबाज शाहरुख खान ने चित। सुंदर गेंदबाजी का प्रदर्शन मोहित द्वारा। अभी भी हम चर्चा कर रहे थे मोहित और रोहित के बारे में, और कमाल का प्रदर्शन। अब ये विकेट जिसके बारे में भी चर्चा हुई, सब कुछ अच्छा हो रहा था उत्तर प्रदेश के टीम के लिए, तभी जाकर विकेट गिर गया।
शिवम अपना दमखम दिखा रहे थे, सूरज अच्छी पारी खेल रहे थे अपने टीम के लिए। फिलहाल 19 रनों की साझेदारी 11 गेंदों में, बहुत महत्वपूर्ण। उस साझेदारी को तोड़ने का कारनामा क्या किया गया वो देखना बहुत जरूरी है। ढाई लगा के कैच टपकने का जो प्रयास किया गया था वो देखा जाएगा। क्या ये करीबी मामला है? बिल्कुल इस वक्त ये करीबी मामला है। 39 रन 6 विकेट के नुकसान पर है। छठा ओवर आप देख रहे हैं और फिलहाल टेनिस क्रिकेट स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रेसिडेंट कप 2026 पहला संस्करण 1 करोड़ की नकद राशि, जो टीम बनेगी आज चैंपियन उस टीम को मिलेगी आज खुशी। अलग अलग एंगल से देखा जाएगा, क्या साफ सुथरा ये कैच है वो देखा जाएगा, इसीलिए कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है। चैंपियन बनने वाली टीम के लिए 1 करोड़ की नकद राशि है। मैन ऑफ द सीरीज के लिए महिंद्रा दमदार थार, इस बार डिसीजन का इंतजार करना पड़ेगा। शिवम सुरेश दोनों के ऊपर दारोमदार। इससे पहले बिहार के 3 गेंदबाजों ने जो अच्छा प्रदर्शन किया था वो आपके स्क्रीन पर था। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी रही है बिहार के गेंदबाजों द्वारा। उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच आज के दिन का फाइनल का मुकाबला। कुछ देर के लिए अरिजी अभी भी इंतजार हो रहा है, क्योंकि ये अंतिम मुकाबला भी है और मैच बड़े नाजुक मोड़ पर भी है और दर्शकों ने बड़ी संख्या में आज अपनी उपस्थिति दर्शाई है। डिसीजन पेंडिंग थर्ड अंपायर के पास। निर्णय लेने में वक्त लग सकता है लेकिन निर्णय सही आना बहुत ज़रूरी है और शायद ये वजह भी है कि अंपायर थोड़ा सा अपने आप को सुनिश्चित करना चाहते हैं। AR लाइव और tenniscricket.in पर ये बेहतरीन टेलीकास्ट। जी हाँ, ये बच्चे अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहे हैं। 10,000 का टिकट लेकर IPL में जाकर आप पर कैमरा आए ना आए, यहाँ पे ज़रूर आएगा। प्रेसिडेंट साहब ने ये सुनिश्चित किया है। ये आम जनता का टूर्नामेंट है, यहाँ पर आम भी आ सकता है, खास भी आ सकता है और ये कॉमन मैन का टूर्नामेंट है प्रेसिडेंट कप और नॉट आउट दिया गया है। कोई नुकसान नहीं हुआ। ये दोनों बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे, सुरेश और शिवम। शिवम 15 पर 8 गेंदों का सामना किया और बाल बाल बचे बल्लेबाज। मोहित का ओवर बहुत ही महत्वपूर्ण। रोहित और मोहित ने हमेशा अच्छा प्रदर्शन किया इस प्रतियोगिता में। ये दर्शक है क्रिकेट के दीवाने और दादोजी कोंडदेव के स्टेडियम पर खेल हो रहा है आकर्षक। इस प्रतियोगिता में हर अच्छा मोमेंट, ये देखिए क्या हुआ था, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, टाइमिंग इतना अच्छा नहीं था, कैच टपकने की कोशिश और बहुत बार देखने के बाद टीवी अंपायर ने कहा कि बल्लेबाज नॉट आउट है। कोई नुकसान नहीं है। छठा ओवर प्रगति पर है, स्कोर 40, 6 विकेट के नुकसान पर। रन रेट 7.27 का है। ग्रैंड फिनाले प्रेसिडेंट कप 2026 यादगार, ये पूरे हिंदुस्तान का फैमिली शो बना हुआ है। दर्शक काफी संख्या में स्टेडियम में पहुंच चुके हैं। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, इस बार बाहरी किनारा लगा था। करीब पर खिलाड़ी है, रन बनाने का कोई मौका नहीं है। बहुत अच्छी गेंदबाजी मोहित द्वारा। एक चीज और है कि अगर ये दोनों 8वें ओवर तक नॉट आउट रहते हैं और स्कोर को 75-80 तक ले जाते हैं, एक चीज जरूर कहूँगा, यूपी नाइट्स को भी कमजोर समझना ये अक्लमंदी नहीं होगी। मैं अभी भी इस बात पर कायम हूँ कि ये फाइनल बॉलर ही जिता सकते हैं। जिस तरह सेमीफाइनल में हमने देखा, तो यहाँ पर कुछ रन चाहिए फाइट करने के लिए। अगर वो बन गए तो द गेम इज ऑन। जी बिल्कुल आपने सही कहा सर। मोहित अपने बोरिंग वहां पर तैयार है। फुल टॉस गेंद, शॉट अच्छा है, करीब से गेंद चली गई बॉडी की तरफ, कवर पॉइंट पर खराब फील्डिंग, टांगा पलटी, घोड़ा फरार, चेंडू सीमा से पार, चौका। और अब यहाँ पर वाकई में दिख रहे यूपी नाइट्स को रन की दरकार। 45 पर 6, बूंद बूंद से समुद्र बनता है और यहाँ पर आप देखें कि धीरे धीरे हम चल रहे हैं। ठीक है, इस वक्त परिस्थितियाँ हमारे पक्ष में नहीं है, वक्त खराब है, इसलिए मौन हूँ। समय आने पर बताऊंगा मैं कौन हूँ। यूपी नाइट्स आज की नाइट या क्या यूपी नाइट्स की होगी, ये अब अगले 15 से 20 मिनट में हमें लाइकली स्कोर के जरिए पता चल जाएगा। शॉट विद गेंद, शपल के ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक है लेकिन पीछे खिलाड़ी लपक लिया कैच। शिवम बैक टू द पेविलियन, 11 गेंदों का सामना किया, 20 रन बनाए,
और 7वें विकेट का पतन, उत्तर प्रदेश के उम्मीदों को सबसे बड़ा झटका। जिसकी गेंदबाजी में है स्पार्क, वो है मोहित स्टार्क। और वो विकेट इस तरह निकलते जा रहे हैं जैसे समुद्र में हो कोई शार्क। आप देखिए शिवम कंबोज, रुपेश कुमार ने वो कैच को अंजाम दिया। सब कुछ सही चल ही रहा था, मानो रसगुल्ले के अंदर किसी ने नमक भर दिया हो। 45 पे 7। जी हाँ, गेंद और बल्ले के बीच चिड़ी है जंग, चढ़ाई क्रिकेट का रंग में भंग। शपोलो के घुसकर मारना चाहते थे, ऑन साइड पर एक बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास। शिवम के चेहरे पर निराशा है, लेकिन गेंदबाज के चेहरे पर खुशी। मन मोहित करने वाले दो खिलाड़ी, एक रोहित और मोहित। रुपेश ने तेज रफ्तार की गेंदबाजी करते हुए अच्छा आगाज करके दिया था। विशाल कमाल की गेंदबाजी इनकी रही है। स्कोर 45, 7 विकेट के नुकसान पर। सुरेश को साथ देने के लिए राहुल मैदान के अंदर आए हैं। हरिसर 6 ओवर के बाद 45, 7 विकेट के नुकसान पर 12 गेंदें हैं। फाइनल का मुकाबला है। कितना आंकड़ा यहां से आप देख रहे हैं? 12 गेंदों में अब देखिए सुरेश वहां पर 6 पर है, राहुल आए हुए हैं। 12 बॉल में अगर 20 बनते हैं तो 65, 30 बनते हैं तो 75। 30 बनने जरूरी है, लेकिन ये जो दो बल्लेबाज है इस वक्त कुचल्ले बल्लेबाज, इनको जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेनी होगी। लेकिन गेंदबाजी जिस तरह की हो रही है, मोहित 2 ओवर 10 रन 3 विकेट। स्विंग एंड मिस, खड़े खड़े गेंद को खेलना चाहते थे। गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है। असरदार गेंदबाजी रही है। विशाल द्वारा कमाल का प्रदर्शन इनका रहा है। पहले ओवर में मात्र 7 रन 2 विकेट। अब मोबाइल ऑन है, टीवी भी ऑन रखिए, क्योंकि फाइनल का मुकाबला प्रेसिडेंट कप 2026 पहला संस्करण 1 करोड़ और उसके साथ महेंद्र थार। क्या यहां आपने किया पलटवार? गेंद बॉडी के बाहर, शानदार सिक्सर। जरूरत है, इस बार हमला किया, फायदा मिला। सुरेश बीच मैदान पर जान डाल रहे हैं। ये स्ट्रोक का स्वागत किया जाएगा। रनों की आवश्यकता थी और उसकी आपूर्ति वहां पर करते हुए बल्लेबाज सुरेश के 10 गेंदों में 12 पर पहुंचे हैं। स्कोर 51 पर 7। अभी भी सेफ जोन में नहीं है, लेकिन धीरे धीरे रन बढ़ रहे हैं। जैसे विकेट बढ़ रहे हैं वैसे रन बढ़ रहे हैं। कम से कम 70, मिनिमम 70। अभी एक टारगेट आपने पूरा किया, 50 का आपने पूरा किया, लेकिन अभी यहां से जो 10 गेंदें हैं ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। कम से कम 70 रन आपको बनाने पड़ेंगे। विशाल फुल टॉस, शॉट तो कमाल का है। पीछे खिलाड़ी, गेंद के नीचे खिलाड़ी। विशाल ने बदला लिया, पलटवार किया। बल्लेबाज सुरेश डगआउट की तरफ जाएंगे और 1 विकेट, 8वें विकेट का पतन। हर वक्त मोहित और रोहित एक्शन में है। अब तक एक हाथ से विकेट लेते थे मोहित, इस बार 2 हाथ से विकेट लेने में अपना योगदान दिया। कैच ले लिया और सुरेश कुमार को चलता किया। 11 बॉल 12 रन और धराशायी होती हुई एक मजबूत बल्लेबाजी की फहरिस्त। फुल टॉस बॉल पर आप विकेट नहीं दे सकते और फुल टॉस बॉल पर आप स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेलने जा रहे हैं। प्रशांत, आपने भी क्रिकेट खेली है। फुल टॉस बॉल पर दाएं या बाएं स्ट्रोक खेलना ये लाजमी होगा। स्ट्रोक सिलेक्शन गलत है और कहीं ना कहीं यूपी नाइट्स के जो बल्लेबाज हैं, इन्होंने एक इनडायरेक्टली शरणागति स्वीकार कर ली। ऐसा मैं कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। कोई भी टिक नहीं पाया। 8 पे 2 गिरे, 12-13 2, 20-20 2, 45-51 2। हाईएस्ट पार्टनरशिप जो रही है वो केवल 25 रन की रही है और फाइनल जीतने के लिए ये रन पर्याप्त नहीं है, सिवाय का कोई चमत्कार हो जाए दूसरी पारी में। जी हाँ, और इसलिए हरीश सर, बिहार के जो गेंदबाज के हम टॉप 10 पे नाम देख रहे थे ना, वह 3 बहुत महत्वपूर्ण गेंदबाज थे और इनकी ताकत है उनकी गेंदबाजी। बहुत बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन इन्होंने किया। स्कोर 51, 8 विकेट के नुकसान पर। 7वां ओवर प्रगति पर है। रन रेट 7.85 का। अब आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए अकीब, इंपैक्ट प्लेयर, जिनके ऊपर निगाह रहेगी। रिवर्सिव खेलना चाह रहे थे, जो कि बड़े स्ट्रोक खेलने की कोशिश बल्लेबाजों द्वारा। अभी भी देखिए, ये टेनिस क्रिकेट का खेल है हरीश सर। 25 साल से आप क्रिकेट, 25-30 साल से क्रिकेट आप देख रहे हैं। क्या इसी तरह से ही बल्लेबाजी होनी चाहिए जिस तरह से अंडर प्रेशर, दबाव में आप हैं? स्विच इट इतना लोग मार रहे हैं कि हर मैच के बाद एक एनालिसिस ये भी करना चाहिए कि स्विच इट के कितने मौके आए और मैं उन पर कितने में कामयाब रहा। देखिए, पहले उल्टा घुमाया, अब सुल्टा भी घुमा नहीं पाए और सीधा चल दिए डगआउट की ओर। इंपैक्ट प्लेयर आज इतना प्रभाव नहीं डाल पाए, इनको जाना पड़ेगा मैदान के बाहर।
अकीब अपना खाता नहीं खोल पाए। विशाल की बहुत अच्छी गेंदबाजी, तीसरा शिकार कर चुके हैं। 10 गेंदों में 13 रन और 3 विकेट। बहुत ही इंप्रेसिव गेंदबाजी विशाल द्वारा। स्कोर 51, 9 विकेट के नुकसान पर 7वां ओवर प्रगति पर है। अकीब खान को मौका मिला था बतौर इंपैक्ट प्लेयर, लेकिन आप भाई फायदा नहीं उठा पाए। बहुत ही खराब प्रदर्शन आपका रहा है। गेंद के ऊपर निगाहें होना बहुत जरूरी है। बैकफुट पर खेलने की कोशिश, क्रैप हुए बल्लेबाज। विकेट कीपर ने थैंक यू वेरी मच का एक आसान कैच। पूरे बिहार में इस वक्त उत्साह का वातावरण है। ITCSF के जरिए प्रेसिडेंट साहब और कमेटी ने हर आम में, हर खास में हजारों लाखों उभरते हुए क्रिकेटरों को एक आशा की उम्मीद जगाई है। इकबाल फिल्म का जो गाना है, आशाएं आशाएं आशाएं, और वो आशाएं अब यहाँ पर नवपल्लवित होती हुई इस प्रतियोगिता में। जी हाँ, बहुत बढ़िया प्रदर्शन इस वक्त बिहार के गेंदबाजों का रहा है। आकाश बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। अरे गली मोहल्ले का खिलाड़ी अब टीवी पर आने लगा है और ये टेनिस क्रिकेट का खेल पूरे दुनिया में छाने लगा है। ओ कलाई के साथ गेंद को मोड़ना चाहते थे, फाइनली की तरफ ग्रास करने की कोशिश, कामयाबी नहीं मिली। संजय भालेराव इस वक्त वाइड बॉल का इशारा कर रहे हैं। 7वां ओवर है और भाई साहब ये गेंद आपको दोबारा डालनी पड़ेगी। अभी तक विशाल का स्पेल कमाल का रहा है, असरदार रहा है। आखिरी गेंद इस ओवर की बहुत महत्वपूर्ण होगी। 11 गेंदों में 14 रन और उसके साथ 4 शिकार। इंप्रेसिव गेंदबाजी। रक्षात्मक तरीके से गेंद को ऑनसाइड पर खेलना तो चाह रहे थे। 9 स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज तैयार नहीं है रन लेने के लिए। हरीश सर, आखिरी गेंद पर विशाल ने खामोश रखा बल्लेबाज को। स्पेल देखिए, 2 ओवर 14 रन 4 विकेट। फाइनल के मैच में बड़े मंच पर इस तरह से गेंदबाजी, मतलब ये बहुत ही शानदार प्रदर्शन है। असरदार रहे हैं विशाल। 4 फॉर अभी अभी हमने गेंदबाजों की सूची देखी, उसमें बिहार ब्लास्टर्स के 3 गेंदबाज टॉप 5 में हैं। हम बात कर रहे हैं कि आज दिल्ली की गेंदबाजी अच्छी है, हरियाणा की अच्छी है, महाराष्ट्र की गेंदबाजी अच्छी है। एक बार बिहार को भी तो निहार लीजिए। बिहार ताजगी लाया है, बिहार उम्मीद लाया है, बिहार सपनों को साकार करने के लिए एक मेहनत वाला परफॉर्मेंस लाया है। और वाकई में अब ये जो दर्शक यहाँ पर आए हुए हैं उनका तो देखिए पैसा वसूल क्रिकेट तो हो ही रहा है, लेकिन दर्शकों के लिए भी एक ये उत्सव कहा जाएगा प्रशांत, क्योंकि अगर आप थाने में रहते हैं तो ये इवेंट आप मिस नहीं करना चाहेंगे। जी हाँ, बहुत बड़ी उपलब्धि टेनिस क्रिकेट स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रेसिडेंट कप 2026। ऑफ टर्म के बाहर की तरफ जाते हुए गेंद के नीचे खिलाड़ी, बल्लेबाज आउट। विकेट गिरने का सिलसिला जारी है और गेंद बल्ले के ऊपर भारी है। 52 रन ऑल आउट उत्तर प्रदेश। वाह बिहार, क्या प्रदर्शन आपका रहा है। ये छुपे रुस्तम निकले, ये बिहार का मतलब ये छुपे रुस्तम निकले हैं। जिस तरह से शांति में क्रांति करते हुए आज पूरे भारत की निगाहें, जितने लोग ये टूर्नामेंट देख रहे हैं, सबकी निगाह बिहार के ऊपर है। आज बिहार सुर्खियों में है। एक समय था जब संताजी धनाजी रात को सपने में आया करते थे। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मोहित और रोहित दोनों ने किया है सम्मोहित। कभी कॉट मोहित बोल्ड रोहित, कभी कॉट रोहित बोल्ड मोहित, रोहित मोहित और सम्मोहित किया है। बिहार की टीम को पूरा श्रेय जाता है। आज उन्होंने जो पसीना बहाया है सेमीफाइनल फाइनल दोनों में और पूरे टूर्नामेंट में चैंपियन की तरह खेले। 31 मार्च से लेके 5 अप्रैल तक ऐसा कोई लम्हा नहीं है जहां बिहार ने एडवांटेज अपने हाथ से जाने दिया हो। और अच्छा नियोजन करते हुए मिस टाइम कर दिया था। अभी भी 5 गेंदें बची थी, मतलब खाने के प्लेट में बादाम, पिस्ता, अखरोट, काजू, किशमिश सब था, चबाने के लिए दांत नहीं बचे। लोहा मनवाया गेंदबाजों ने, बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। स्कोर 52 रन, जीतने के लिए 53 रनों का लक्ष्य है। हरीश सर, एक सवाल मैं जाते जाते जरूर पूछूंगा, क्योंकि ये पहला संस्करण है। सब लोग ये सबके जहन में रहेगा, सबके मन में रहेगा, चांद पर पहला कौन चला गया और प्रेसिडेंट कप 2026 पहले संस्करण में चैंपियन कौन बना। उस सवाल का जवाब तो आने वाली वो 48 गेंदें देने वाली हैं। लेकिन जिस तरह से फेडरेशन का जो माहौल रहा पिछले 2 महीने में, पूरे भारत में सोशल मीडिया पर जो काम रहा, जिस तरह से चर्चा रही टूर्नामेंट की, उसके बारे में क्या कहेंगे। भारतीय टेनिस क्रिकेट जब कामयाबी की ऊंचाई पर पहुंच रहा है, ऐसे में एक स्ट्रक्चर्ड क्रिकेट के फॉर्मेट की ज़रूरत थी।
और उस हेतु के साथ टेनिस क्रिकेट स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया इसका गठन हुआ। जो लोग क्रिकेट की बेहतरी चाहते थे वो एकत्र आए और फिर लॉन्चिंग हुई और लॉन्चिंग के दिन ही एक टूर्नामेंट कराने का फैसला हुआ और 2 महीने के अंदर ये टूर्नामेंट की डिलीवरी पूरे हिंदुस्तान के सामने ITCSF ने रखी। युवा प्रेसिडेंट और यूथ आइकॉन सम्माननीय डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे ने इसमें अपने इनपुट्स जोड़ दिए और कहते हैं ना, कमिंग टुगेदर इज अ बिगिनिंग, कीपिंग टुगेदर इज अ प्रोसेस एंड वर्किंग टुगेदर इज सक्सेस। कामयाबी का जामा पहनाने वाले तमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष, पदाधिकारी, कार्यकर्ता, डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे की टीम, इनको भी मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया और सब ने मिलकर एक ऐसा प्रयास किया, दम लगा के हईशा। तो शुरुआत हुई है और मैं इसको शुरुआत नहीं, मैं इसको भारतीय टेनिस क्रिकेट में लिया गया क्रांतिकारी कदम के रूप में देख रहा हूँ और ये आंदोलन धीरे धीरे पूरे भारत में पहुँचेगा। 19 राज्य रजिस्टर कर चुके हैं। आने वाले दिनों में बचे हुए राज्य, केंद्र शासित प्रदेश ये होंगे। मेरा दिल ये बोल रहा है जब प्रेसिडेंट कप 2 होगा उसमें 16 से ज़्यादा टीमें हमें खेलते हुए नजर आएंगी। क्या गेंदबाज करेंगे शिकार या बल्लेबाज करेंगे बल्ले बल्ले? आप देख रहे प्रेसिडेंट कप 2026 का ग्रैंड फिनाले। पहला पड़ाव आपने देखा है, अब इंतजार है दूसरे पड़ाव का। यहाँ भी मजा आएगा, बने रहे हमारे साथ क्योंकि 48 गेंदों में 53 रनों की जरूरत है। 53 प्राप्त है, लेकिन क्या पर्याप्त है? श्रीकांत जी शिंदे साहब, प्रेसिडेंट साहब की चर्चा हुई है। डॉक्टर श्रीकांत जी शिंदे साहब इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं और क्या नई पहल लेके आए हैं? पूरे भारत में चर्चा, प्रेसिडेंट कप, प्रेसिडेंट कप, प्रेसिडेंट कप। जहाँ खेल होगा रैप एंड टप, मजा आएगा। इस वक्त मैदान के ऊपर आप हमारे प्रेसिडेंट सम्माननीय डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे जी को देख रहे हैं। इसके अलावा अंपायर प्लीज जरा ग्राउंड में रहे अंपायर। संतोष नाणेकर ग्राउंडवर यायचंय। tenniscricket.in ज्यांच्या माध्यमातून अनेक खेळाडू त्या स्क्रीनच्या माध्यमातून घराघरात पोहोचले, त्यांना घराघरात पोहोचवणारा चेहरा संतोष नाणेकर। आपल्याला विनंती, आपण ग्राउंडवर यायचंय। संतोष नाणेकर आणि उपस्थित अतिथीगणांमध्ये स्टेट कमिटी आणि नॅशनल कमिटी मेंबर्स त्यांनी यायचंय ग्राउंडवर। Round the wicket, wide. विहंग सरनाईक इथे बॅटिंग करतायत आणि दुसऱ्या बाजूला हेमंत बनियाल, नरेश म्हस्केजी आणि डॉक्टर श्रीकांत शिंदेजी, अर्पित चतुर्वेदी सुद्धा। आता मात्र आपले प्रेसिडेंट आलेले आहेत बॅटिंग करण्यासाठी। प्रेसिडेंट कप इंडिया 2026 सुरू आहेत आणि आपले नॅशनल प्रेसिडेंट आलेले आहेत। वाइड बॉल, हे अनोखा नजारा आहे। आपले नॅशनल प्रेसिडेंट स्ट्राइक वर आहेत। विकेट कीपर विहंग सरनाईक, फर्स्ट स्लिपला उदय सामंतजी आणि गोलंदाजी करतात नरेश म्हस्केजी आणि सुंदर डोलावलाय फाईन लेगच्या दिशेला, चौकार। सुरेश राणाजी, लांडगे साहेबांची बॉलिंग सुद्धा तेवढी धारदार आहे। विरोध पाटीलजी, आमदार अर्पित भाई सोच लेना, फाइनल में टीम अपनी है।
वाइड. श्रीवास्तव जी वाइड गेंद. वेल बोल्ड, वेल बोल्ड. मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से ये स्कोर दिख रहा है, अर्पित भाई बॉलिंग के लिए चले जाओ. यहां पर यूपी नाइट्स को आपकी जरूरत है शायद बॉलिंग की. संतोष नाणेकर आपण ग्राउंडवर यायचंय. संतोष नाणेकर. ज्याप्रमाणे उदय सामंतजींनी षटकार लगावला, असं वाटायला लागलंय की कुठेतरी यूपी नाईट्सला त्यांची गरज होती. ज्या वेळेला त्या प्लेइंग 11चं नाव डिक्लेअर होत होतं त्यावेळेला एक नाव उदयजी सामंत हे द्यायला हरकत नव्हती.
सर्व मान्यवरांचे आभार. पुन्हा एकदा आपण या सेकंड हाफ कडे वळतोय. बिहार ब्लास्टर्स यांना 53 धावा हव्या आहेत 48 चेंडूंमध्ये. वर आपले महाराष्ट्र झोन 1 चे स्टेट प्रेसिडेंट अभिजित दरेकर. पुन्हा एकदा सर्व मान्यवरांचे आभार. आपण आता पुन्हा VVIP सेक्शन मध्ये वळूया आणि पाहूया की या सेकंड हाफ मध्ये बिहार ब्लास्टर्स 53 धावा करतायत की यूपी चे जे नाईट्स आहेत ते त्यांना रोखतायत. चलिए फील्डर्स टेक योर पोजीशन. हम तैयार है सेकंड हाफ के लिए. अंपायर्स भी रेडी हैं. वी आर गुड टू गो फॉर द सेकंड हाफ ऑफ द ग्रैंड फिनाले. यूपी नाइट्स वर्सेस बिहार ब्लास्टर्स. बिहार ब्लास्टर्स नीड 53 रन्स इन 48 डिलीवरीज. और मुझे ऐसा लगता है कि बिहार ब्लास्टर्स यहाँ पर कहीं ना कहीं इतनी शानदार गेंदबाजी करके जीत की तरफ अपना एक कदम आगे बढ़ा चुकी है और यूपी नाइट्स पूरी कोशिश करेगी यहाँ पर कि बिहार ब्लास्टर्स को इन 48 गेंदों में ये 53 रन बनाने से रोक सके. बिहार और यूपी ये दो एक ऐसी टीम है, जब आई थी तो शायद किसी ने भी सोचा होगा कि ये टीम आके फाइनल्स खेलेंगी. ऐसा आई डोंट थिंक सो कि बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा. लेकिन जिस तरीके से ये दोनों टीम ऊपर आई है इस टूर्नामेंट में वो काबिले तारीफ है. प्रेसिडेंट कप इंडिया 2026 प्रेजेंटेड बाय टेनिस क्रिकेट स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया का ये पहला टूर्नामेंट है. ये पहला टूर्नामेंट और पहले टूर्नामेंट में ही जिस तरीके से हमने मैचेस देखे हर टीम को खेलते हुए, 16 से हुए 8, 8 से Thank you so हुए much, Monica. 4. तर आता आपण बोलत आहोत ज्यांनी स्टेट कमिटी मेंबर्स, नॅशनल कमिटी मेंबर्स ज्यांनी इतकी मेहनत घेतली. फक्त 1.5 ते 2 महिन्यांच्या अंतराळात इतका सुंदर असं आपल्याला हे आयोजन पाहायला मिळत आहे. त्यानिमित्ताने सन्माननीय डॉक्टर श्रीकांत शिंदेजी आणि श्री उदय सामंतजींसाठी जरा टाळ्या जोरदार वाजवूया आपण. आणि आता लगेचच आपण वळूया स्टेट प्रेसिडेंटचा इथे सत्कार करूया. मिस्टर राकेश पवार महाराष्ट्र झोन 2 चे स्टेट प्रेसिडेंट. मी त्यांना विनंती करतो आपण मंचावरती निमंत्रित आहात. झोन 2 चे प्रेसिडेंट मंगेश रुडागर साहेब, नरेश मस्के साहेब, विनोद पाटील जी, रवींद्र फाटक साहेब, प्लीज आपल्याला विनंती आपण मंचावर निमंत्रित आहात. महाराष्ट्र झोन 2 चे स्टेट प्रेसिडेंट मिस्टर राकेश पवार. केरलाचे स्टेट प्रेसिडेंट मिस्टर विपिन KM. विशाल प्रसाद जी वेस्ट बंगाल. विशाल प्रसाद. राज सर हैं हमारे साथ. पूर्वांचल के पीयूष श्रीवास्तव जी. पीयूष श्रीवास्तव फ्रॉम पूर्वांचल पैंथर्स. आइए सर. राजस्थान से राकेश शर्मा. राजस्थान स्टेट प्रेसिडेंट राकेश शर्मा. पूर्वांचल पैंथर्स पीयूष श्रीवास्तव. राजस्थान से राकेश शर्मा.
तमिलनाडु के मोहम्मद शफी, तमिलनाडु स्टेट प्रेसिडेंट मोहम्मद शफी। देव बुगाले जी प्लीज मंच पर पधारें। देव भाई राजस्थान, राजस्थानी योद्धाज देव बुगालिया। मध्य प्रदेश स्टेट प्रेसिडेंट प्रद्युमन गोहिल, प्रद्युमन गोहिल। हरियाणा रवि गाबा, स्टेट प्रेसिडेंट हरियाणा रवि गाबा। कर्नाटका एच.एम. अकुल, स्टेट प्रेसिडेंट एच.एम. अकुल, कर्नाटका। बिहार चंदन यादव, बिहार स्टेट प्रेसिडेंट चंदन यादव। एंड गोवा स्टेट प्रेसिडेंट जमीर अहमद। अर्पित चतुर्वेदी जी, यस प्लीज। से पहले चंदन यादव, बिहार स्टेट प्रेसिडेंट। अर्पित चतुर्वेदी जी, please join us on stage. He is a joint secretary as well for the national committee. आणि महाराष्ट्र झोन 1 चे स्टेट प्रेसिडेंट मिस्टर अभिजीत दरेकर। मिस्टर अभिजीत दरेकर आलेले आहेत, अभिजीत जी आलेले आहेत। National Committee of ITCSF, Senior Vice President Mr. Hemant Banyal, representing Delhi. Mr. Hemant Banyal. Vice President, Senior Vice President Hemant Banyal, Vice President Vinod Patil, Vinod Dada Patil. Secretary Nilesh Bhintade ji. Secretary Nilesh Bhintade ji. Treasurer representing Uttarakhand, Suresh Rana ji. Suresh Rana ji. Joint Treasurer Vanraj Singh Goyal representing Gujarat. Tournament Affiliation and Grievance Committee Head Deepak Pawar. Mr. Deepak Pawar. National Spokesperson Ms. Pallavi Nair. Ms. Pallavi Nair, National Spokesperson. National Coordinator, Mr. Sachin Bard. Legal Coordinator, Mr. Viresh Tavde. Six चे आपले स्पॉन्सर भाविन लखलानी, को स्पॉन्सर भाविन लखलानी। सिक्स इट एच.एम. अकुल, अकुल सर प्लीज आइए स्टेज पर। अकुल, एच.एम. अकुल, कर्नाटका। सिक्स इट स्पॉन्सर भाविन लखलानी, को स्पॉन्सर दीपेश जी फ्रॉम Cloud9। दीपेश जी, कैन वी हैव यू ऑन द स्टेज। और SG18 से दानिश सैयद। दीपेश जी फ्रॉम Cloud9। सिक्स इट के हमारे स्पॉन्सर भाविन लखलानी जी, को स्पॉन्सर SD18 दानिश सैयद। SD18 मिस्टर दानिश सैयद। आता मात्र मी नॅशनल कमिटीला आपल्या विनंती करतो की त्यांनी श्रीकांत शिंदेजी आणि उदय सामंतजींचे इथे स्वागत करावं। तत्पूर्वी लखलानी जी आपल्या सोबत आहेत। भाविन लखलानी आर सिक्स एट को स्पॉन्सर। नॅशनल कमिटीला मी विनंती करतोय आपण सन्माननीय श्रीकांत शिंदेजींचं इथे आपण स्वागत करायचं। नॅशनल कमिटी मेंबर्स, कॅन वी हॅव एव्हरीवन ऑन द स्टेज। Mr. Hemant Banyal, Mr. Vinod Patil, Mr. Nilesh Bhintade, Mr. Arpit Chaturvedi, Mr. Suresh Rana, Vanraj Singh Gohil, Deepak Pawar, Ms. Pallavi Nair, Mr. Sachin Bard आणि Mr. Viresh Tavde. आणि त्या सोबतीनेच मिस्टर उदय सामंतजींचंही आपण स्वागत करतोय, त्यांचंही कौतुक करतोय।
आणि याच्यानंतर एक एक खूप इम्पॉर्टंट अनाउन्समेंट आहे. मी श्रीकांत सरांना विनंती करतो आपण ती अनाउन्समेंट करावी. एका व्यक्तीचं जोडलं जाणं ह्या फेडरेशन सोबतीने आपल्यासाठी नक्कीच आनंदाची बाब आहे. उदय सामंत सरांना आम्ही विनंती करतो आपण ते अनाउन्समेंट करावी सर. आपल्या फेडरेशनचे अध्यक्ष आदरणीय श्रीकांत शिंदे साहेबांच्या परवानगीनं संतोष नाणेकर याची चीफ डिजिटल हेड म्हणून आज ITCSFच्या निमित्तानं निवड होते. मी त्याला या ठिकाणी बोलवतो आणि माननीय आपले अध्यक्ष आदरणीय श्रीकांत शिंदे साहेबांना विनंती करतो की त्याचं अभिनंदन करावं. संतोष नाणेकर यांची आपण नियुक्ती जे आपण लकी ड्रॉचे विनरचं अनाउन्समेंट करतो त्या 3 चिठ्ठ्या आपल्याला काढायच्या आहेत ज्यांना नियाच्या EV बाईक्स मिळणार आहेत. ऑडियन्सपैकी ते 3 लकी विनर कोण आहेत ते बघूया. त्यामुळे ऑडियन्स आपण तयारीत राहायचं. ज्यांचं नाव निघणार आहे त्यांनी नंतर इथे यायचंय खाली आणि बक्षीस स्वीकारायचंय. बघूया ती 3 नावं कोण आहेत ज्यांना निया EV बाईक मिळणार आहेत. पहिलं नाव इथे आलेलं आहे. पहिलं नाव आहे अंकिता पोकळे. शेवटचे मोबाईलचे डिजिट्स आहेत 0055. अंकिता पोकळे आपण इथे असाल तर खाली आपण यायचंय प्रेझेंटेशन डेस्कला. सर एक चिठ्ठी आपण काढावी प्लीज. दुसरं नाव निया EV बाईक साठी आणि विजेत्यांचं नाव आहे नितीन अनंत पडवळ. मोबाईलचे शेवटचे डिजिट्स आहेत 5002. नितीन पडवळ. एक शेवटची एक चिठ्ठी काढायची. हे म्हणजे लगेचच हे रिझल्ट आपण लकी ड्रॉचा विनर अनाऊन्स केल्यावर मॅच सुरू करायची अंपायर्स. तिसरं लकी ड्रॉ विनरचं अनाउन्समेंट ज्यांना निया EV बाईक मिळते राजन राणे. शेवटचे मोबाईलचे 4 डिजिट्स आहेत 1553. राजन राणे हे आहेत आपले तिन्ही विजेते. आपण ग्राउंडवरती असाल तर लवकरात लवकर खाली यायचे. निया EV बाईक आपली वाट पाहते. पुन्हा एकदा सर्व मान्यवरांचे मनपूर्वक आभार. आपल्याला विनंती आपण फायनलचा आस्वाद पुन्हा एकदा VVIP बॉक्स म्हणून घ्यावा. सोशल मीडिया हेड्स यांचाही आपण सत्कार करतोय. अच्छा क्षितिज खुराना. क्षितिज जी कहाँ है प्लीज आपल्या क्षितिज खुराना इनका हम यहाँ पर वेलकम करते हैं. पल पल की कहानी सोशल मीडिया के माध्यम से वो पूरी दुनिया को बता रहे हैं. उनका भी यहाँ पर वेलकम बनता है. स्वागत तो बनता है. क्षितिज भाई कीप सपोर्टिंग दिस लीग अँड क्रिकेट एज वेल. थँक्यू सो मच. आणि मी उदय सामंत सरांना विनंती करतो आपण 2 शब्द बोलावेत. फायनल्स पर्यंत सर आलोय आपण नक्कीच. आपल्या फेडरेशनचे अध्यक्ष आदरणीय श्रीकांत शिंदे साहेब, सर्व आमचे फेडरेशनवर काम करणारे सहकारी आणि हजारोंच्या संख्येनं उपस्थित असलेले सर्व क्रीडाप्रेमी बंधू आणि भगिनींनो, मी 2 मिनिटातच फक्त सांगतो की श्रीकांत शिंदे साहेबांनी ही स्पर्धा घेऊन मास्टर स्ट्रोक मारलेला आहे आणि पुन्हा एकदा दरवर्षी अशा 3 स्पर्धा आयोजित करतील अशा पद्धतीनं देखील घोषणा केलेली आहे. मी या संपूर्ण स्पर्धेचा एक भाग म्हणून एवढंच सांगतो की ही जी स्पर्धा आहे, ही जी टुर्नामेंट आहे, ही खेळाडूंच्या भल्यासाठी आहे, खेळाडूंच्या हितासाठी आहे. कुठेही खेळाडूंवर दबाव आणून त्यांच्यावर बॅन करण्यासाठी नाही. आणि म्हणून शेवटी क्रिकेट असू दे किंवा कुठचा खेळ असू दे, हा खिलाडू वृत्तीनं खेळला गेला पाहिजे. क्रिकेटरवर दबाव आणायचा, त्यांच्यावर काहीतरी बॅन करतो म्हणून सांगायचं, ही काही खिलाडू वृत्ती असू शकत नाही. पण मला पूर्ण खात्री आहे की देशातल्या सगळ्या आमच्या सहकाऱ्यांच्या सहकार्यानं माननीय श्रीकांत शिंदे साहेबांच्या अध्यक्षतेखाली ही स्पर्धा एक दिवस IPLपेक्षा मोठी होईल अशा पद्धतीच्या मी शुभेच्छा देतो. पुन्हा एकदा श्रीकांत शिंदे साहेबांना देखील धन्यवाद देतो की त्यांनी स्वतः लक्ष घालून 2 महिन्यामध्ये ही स्पर्धा या ठिकाणी आयोजित केली. आणि याच्यावर 2 क्रिकेटियर्सने जे रिमार्क पास केले ते फक्त मी आपल्याला सांगतो. या ठिकाणी चंद्रकांत पंडित आले होते आणि प्रवीण आमरे देखील आले होते. चंद्रकांत पंडितांनी असं सांगितलं की माझ्या करिअरची सुरुवात या दादोजी कोंडदेव स्टेडियमवरनं झाली, परंतु आजपर्यंतच्या इतिहासामध्ये असा माहोल मी या स्टेडियमवर कधी बघितलेला नव्हता. आणि टेनिस क्रिकेटसाठी, आणि ते स्वतः टेनिस क्रिकेट खेळायचे. आणि प्रवीण आमरेंनी असं सांगितलं की आज मी एखाद्या टीमचा कोच म्हणून जरी काम करत असलो तरी ही स्पर्धा IPLपेक्षा मोठी होईल असं चित्र आज आम्हाला बघायला मिळते. आणि ह्या दोघांची सर्टिफिकेट्स हे आमच्यासाठी अतिशय महत्त्वाची आहेत. आणि म्हणून पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक ही स्पर्धा यशस्वी केल्याबद्दल अभिनंदन करतो आणि ठाणेकरांना देखील धन्यवाद देतो आणि माझं मनोगत संपवतो.
धन्यवाद साहेब. पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांना विनंती, आपण व्हीव्हीआयपी बॉक्सच्या दिशेने वळावं, तिथून या फायनलचा आस्वाद घ्यावा. पुन्हा एकदा विजेत्यांचं अभिनंदन, मान्यवरांचे आभार आणि थेट वळूया ग्राउंड वरती या सेकंड हाफ कडे, जिथे पाहिजेत आता 53 धावा. बघूया बिहार ब्लास्टर्स कशा रीतीने स्कोर करते. ओव्हर टू द कॉम्बॉक्स. अब संग्राम बचाए, एक अंतिम पारी दर्शकों आप सभी के लिए आ रही है प्रेसिडेंट कप के फाइनल में. एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन. यूपी नाइट्स को बचाने होंगे 53 रन. क्या वो 52 रन से पहले रोक पाएंगे, अपना वो कारगर प्रदर्शन दिखला पाएंगे जिसके लिए टीम जानी जाती है. पहली गेंद के लिए तैयारी पूरी कर ली है. आकाश तेवतिया कह लीजिए, आकाश चौधरी कह लीजिए, हैं कमाल, हैं धमाल. बट लीजिए बिट्टू मैक्सी का एक अलग रौद्र रूप. पहली गेंद पे स्क्वायर लेग के ऊपर से पिकअप पुल, लाजवाब शॉट. 4 के साथ आगाज. क्या शुरुआत की है यहाँ टीम बिहार ने. जबरदस्त प्रदर्शन रहा है इस टूर्नामेंट में और ये है बिहार के मुंगेर जिले के बरियारपुर के सुपरस्टार और मैदान के चारों तरफ खेलना जानते हैं बिट्टू. बिट्टू ने पहली गेंद को सीमा रेखा के पार भेज दिया है और इस फाइनल पर दावा अपना बोल दिया है. मगर कमबैक करना होगा टीम उत्तर प्रदेश को भी. चलिए इस बार फिर से ऊपर का बॉल हील टू टो जाते हुए डाउन द ग्राउंड जाने का प्रयास कर लिया है. चाहे पहली गेंद हो या फिर दूसरी गेंद, बिट्टू ने जो सोचा है वो कर दिखाएंगे. क्या बिहार को पहला टाइटल दिलाने के लिए तैयार खड़ा है ये खिलाड़ी. सभी की निगाह है इस टूर्नामेंट पर लगी हुई थी. उसका कारण था 1 करोड़ की इनामी राशि और सिर्फ 6 दिनों में शायद ये पहली बार हो रहा है. और बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों ने काफी बढ़िया क्रिकेट खेला और अब टूट पड़ रहे हैं बिहार के ओपनर बिट्टू मैक्सी. हाई फ्लाई इनटू द स्काई, लॉन्ग ऑन के ऊपर से वो कड़क शॉट. अब रनर बॉल से कम रन चाहिए. 46 गेंदे 43 रन. शुरुआत से आते बिहार ब्लास्टर्स ने वो ब्लास्ट किया है. इस बार फिर से पुल लगाने की कोशिश है. क्या ये विकेट का मौका बन सकता है. फील्डर नीचे दौड़ रहे हैं. पहुंचने की पूरी जद्दोजहद कराई थी, मेहनत कश अंदाज में पहुंचे थे, बट उनके दाएं और बहुत दौड़ना पड़ा था. शायद 2 मिल जाएंगे आसानी से. जबरदस्त क्रिकेट खेला है यहाँ और क्या शुरुआत की है बिट्टू मैक्सी ने. जिस तरह से अब तक 12 रन बन चुके हैं, इस मुकाबले को जल्द ही खत्म करने की कोशिश है टीम बिहार की. मगर उत्तर प्रदेश भी कमबैक करना जानती है. और क्या क्रिकेट भारत के अलग अलग राज्य में अब जाके पहुंचाई है टेनिस बॉल का क्रिकेट. आकाश, क्या इनके तरकश में कौन सा तीर है. इस बार यॉर्कर की कोशिश थी, लो फुल टॉस गेंद है. रिस्की रन जरूर था, बट दोनों ही बल्लेबाजों के बीच तालमेल बहुत अच्छा. सिंगल आ जाएगा. चंदू सर, आपसे जानते हैं कि क्या अभी भी टीम यूपी के पास कोई मौका है, और मौका है तो कैसे विकेट्स ला सकते हैं. यहाँ से विकेट ही हासिल करने होंगे. अगर विकेट आते हैं, जैसे हमारे हरीश सर कहते हैं, गुच्छों में चाहिए, और गुच्छों में विकेट अगर आते हैं तो कमबैक हो सकता है. क्रिकेट का खेल है. बहुत सारे टूर्नामेंट में मैचेस ने हमने देखा है कि कुछ भी हो सकता है. तो विकेट चाहिए और बड़े पैमाने पर चाहिए, अन्यथा ये ट्रॉफी बिहार की तरफ जा रही है. ये अच्छी सोच अभी तक बिहार की देखने को मिली है कि बिहार ने कभी कभार टीम क्या करती है, वो गलती कर देती है कि शुरुआत में आराम से खेल लें, प्रेशर खुद पे ले लेती है और फिर प्रेशर वहां से रिशिफ्ट होने लगता है. बट बिहार ब्लास्टर के लिए बिट्टू मैक्सी एक ही तवज्जो के साथ आए थे, एक ही मानसिकता के साथ आए थे कि जाते ही रन बनाने, और उन 13 रनों ने कहीं ना कहीं प्रेशर जो है वो पूरी तरह से यूपी नाइट्स पे डाल दिया. सही कहा आपने. बिट्टू मैक्सी, अनुभव सिंह जो चट्टी नाम से भी जाने जाते हैं, और काफी अच्छा क्रिकेट दोनों ने भी खेला है. मगर जैसे आपने कहा, विकेट चाहिए यहाँ. इस बार भी अच्छी गेंद, हल्का सा बाहरी किनारा है, बाहरी किनारे के साथ यहाँ पे सिंगल आ जाएगा. पहले ओवर के पश्चात 15 रन बिना किसी नुकसान. बिहार ब्लास्टर का इतिहास बड़ा अच्छा रहा है. अच्छी शुरुआत हुई है, मगर सराहना करनी चाहिए टेनिस क्रिकेट स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया की. पहली प्रयास में 1 करोड़ का टूर्नामेंट, थार और निया स्कूटर, वो भी 3-3, जो बेस्ट बैटर, बेस्ट बॉलर, इमर्जिंग प्लेयर और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए थार दी जा रही है. बड़ी बात है. और भारत के अलग अलग राज्य खेले यहाँ. अर्षित जी, मजा आ गया. और दर्शक भी देखो, काफी मात्रा में दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हैं. ये शुरुआत है, आगे जाके बहुत सारे टूर्नामेंट अभी आने वाले हैं. बिल्कुल, हाल ही में अनाउंसमेंट हुई है, नवंबर में वो दूसरा टूर्नामेंट किया जाएगा. कहां होगा उसका बड़ी जल्दी हम आप सभी को अवगत कराएंगे. टेनिस क्रिकेट स्पोर्ट फेडरेशन इंडिया को हम जितना साधुवाद दें, जितना उनका धन्यवाद करें, उतना कम. हमारे नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे जी, क्या लाजवाब सोच, क्या लाजवाब सपना कि हर खिलाड़ी को, हर प्रतिभा को पहचान मिलनी चाहिए. उन्हें वो ग्रासरूट लेवल से खेलने का मौका मिलना चाहिए.
लेफ्ट आर्म गेंदबाज अब गेंदबाजी अटैक पे हैं। ये गौरव भी एक अच्छे बॉलर है, विकेट टेकर बॉलर है और यही आशा की किरण भी है टीम उत्तर प्रदेश के लिए। यहां से कुछ विकेट आते हैं तो टीम मैच में आ सकती है। बिट्टू बैटिंग के लिए, हालांकि उत्तर प्रदेश बिहार में ज्यादातर क्रिकेट रेड बॉल से होती है, मगर अब उन्होंने भी सीखा है और यहाँ बड़े बड़े लेवल का क्रिकेट आगे जाकर इस ग्रीन बॉल से होने वाला है और अच्छा क्रिकेट उन दोनों टीम ने खेला। इस बार फुल टॉस और इस फुल टॉस को भेज दिया सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए और एक बढ़िया स्ट्रोक बिट्टू मैक्सी द्वारा। बिट्टू मैक्सी कह रहे हैं कि तैयारी कर लीजिए बिहार, कैसे आप इनका स्वागत करेंगे। लो फुल टॉस गेंद मिड ऑन के ऊपर से पावर प्ले को पूरी तरह से इनकैश करते हुए 7 ही गेंदों का खेल हुआ और 19 ऑलरेडी बोर्ड पे लग चुके हैं। जो जीता वही सिकंदर कहा जाता है और ये दोनों टीमों ने काफी अच्छा क्रिकेट खेला, इसलिए ये फाइनल मैच खेल रही है। इस बार अल्टी पल्टी खतरनाक क्या स्ट्रोक खेला है, अल्टी पल्टी बॉल सीमा रेखा के बाहर कल्टी। बिट्टू मैक्सी बरियारपुर का सुपरस्टार। देखिए, खेलना है तो फूल की तरह खेलो और अगर खेलना है क्रिकेट तो फिर बिट्टू मैक्सी की तरह खेलो, चाहे फाइनल हो चाहे प्रेशर हो, बट इनका एक ही रुतबा, इनका एक ही और इनका खेलने का एक ही तरीका, इस सलीका एक ही है। 7 गेंदों में 24 पे पहुंच चुका है ये बल्लेबाज और अभी भी मन ये बनाकर बैठा है कि जितनी जल्दी बल्ले पे गेंद आती चली जाएगी उतनी तेज भेजता चला जाऊंगा गेंद को। हालांकि ये मैच 8 ओवर का है, मगर जिस तरह से बिहार की टीम खेल रही है 4 ओवर में ही खत्म करना चाह रही है शायद। और नो डाउट दोनों टीमों ने काफी बढ़िया क्रिकेट खेला। भारत के अलग अलग राज्य से अलग अलग राज्य में टेनिस बॉल क्रिकेट काफी अच्छा खेला जाता है और उन टीमों में से ये 2 टीम फाइनल खेल रही है। सराहना करनी होगी उत्तर प्रदेश की भी और बिहार की भी। और जिस प्रकार से पहुंचे बिहार ब्लास्टर्स, हालांकि एक भी मुकाबला नहीं हारे। सेमीफाइनल में आपने एक बहुत बड़ी टीम महाराष्ट्र जोन 1 वॉरियर्स को हराया। उत्तर प्रदेश की टीम ने अनबीटेबल राजस्थान को हराया, इस बार टैप किया है। अनुभव जानते हैं उनका क्या काम है, अनुभव सिर्फ स्ट्राइक देंगे बिट्टू मैक्सी को और वो खड़े रहेंगे निरंतर। काफी अच्छा आयोजन भी, आयोजन का भी सराहना करनी चाहिए। जिस तरह से इनामी राशि, बड़े बड़े बड़ी इनामी राशि थी और अलग अलग राज्य से टीमें भी नजर आई यहाँ। बिट्टू इस बार फुल टॉस और इस फुल टॉस को भेज दिया है सीमा रेखा पर। षटकार, सिक्सर, काय खेळला स्ट्रोक, मैदानाच्या बाहेर खूप लांब षटकार मारलाय। लहू में उबाल लिए आया है आज ये खिलाड़ी बिट्टू मैक्सी। 9 गेंदों में 31 पे पहुंच चुका है। लो फुल टॉस गेंद थी, जानते थे किस प्रकार से प्रहार करना है। जब जब आप खोलेंगे ना यादों का पिटारा, आप रूबरू होंगे मैक्सी की पारियों से। बिट्टू मैक्सी ने थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है। अंतिम गेंद है ओवर की, सिंगल के साथ स्ट्राइक खुद के पास रखेंगे। 2 ओवर समाप्त, 34 बिना किसी नुकसान। आप आयोजन की बात कर रहे थे, अद्वितीय आयोजन। और एक शब्द हम हनुमान जी के लिए उपयोग करते हैं, अतुलनीय, यानी कि उनमें इतना बल है जिसकी किसी और से तुलना नहीं हो सकती। वैसे इस टूर्नामेंट की किसी और टूर्नामेंट के साथ तुलना नहीं हो सकती है। ये टूर्नामेंट भी अतुलनीय है। सिर्फ 10 गेंदों में 32 रनों की बेशकीमती पारी खेली। अब तक 3 छक्के जड़े हैं, 2 चौके जड़े हैं बिट्टू मैक्सी ने। और आज पूरा मुंगेर जिला और बिहार में चर्चे हैं इन सभी खिलाड़ियों के। काफी अच्छा स्वागत होगा जैसे आपने कहा इन सभी खिलाड़ियों का, क्योंकि पहली बार 6 दिनों के अंदर 1 करोड़ की इनामी राशि जो भी टीम जीतेगी यहां से लेके जाएगी। विकेट की आवश्यकता है। दर्शक काफी मात्रा में खुश है और आनंद ले रहे क्रिकेट के खेल का। हालांकि आईपीएल चल रहा है, मगर इनके लिए आईपीएल से बड़ा ये क्रिकेट है आज। जैसे आप मेहनत करके ना एक बीज से बगीचा बो सकते हो, वैसे ही बिहार की टीम ने वो काम किया है, बहुत मेहनत की है। अगर आपको बीज से वो बगीचा बोना है तो फिर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारा पानी देना पड़ता है, वो खाद डालनी पड़ती है। और वो खाद जो है ना, इनकी मेहनत रही है, इनका परिश्रम रहा है। और वो जो पानी डाला गया है वो इनके स्पॉन्सर्स द्वारा, जो लगातार इनके स्टेट प्रेसिडेंट चंदन यादव जी निरंतर इन्हें स्पॉन्सर करना, प्लेयर्स को मौका देना। 2 ओवर 34 बोर्ड पे लग चुके हैं। 36 गेंदों में सिर्फ 19 रनों की आवश्यकता है। जब जब हम प्रेसिडेंट कप की बात करेंगे, यादों के पिटारे की बात करेंगे, तब हमें वो प्रेम की बल्लेबाजी, क्या पिछले मुकाबले में 4 लगातार छक्के, 5वीं पे चौका, कैसे खेल को अचानक बदल सा दिया था। याद रहेगा वो मुकाबला, याद रहेगी वो बैटिंग और मतलब टेनिस क्रिकेट के लिए याद रहने वाला मुकाबला था। हालांकि अच्छा क्रिकेट खेला, सभी ने अच्छा क्रिकेट खेला, अपना बेस देने की कोशिश की इस टूर्नामेंट में सभी ने। लोकेश आ चुके हैं। ओहो, पहली गेंद थोड़ी सी दूर रखी थी, दूर से ही खेलने का प्रयास, मगर विकेट कीपर के हाथ में जाएगी। उत्तर प्रदेश जब बल्लेबाजी करने उतरे
टॉस का महत्व बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इस मुकाबले में भी। हालांकि उत्तर प्रदेश ने खुद के दिमाग में थोड़ी ज़्यादा ही चीज़ें ले ली। पहले बल्लेबाजी के जब करने आए तो बहुत सारे विकेट शुरुआती अंतराल में गंवा दिए, फिर संभल ही नहीं पाई ना ये टीम। जब शुरुआती झटके लगे 6 विकेट बड़ी जल्दी गंवा दिए, फिर वहाँ से संभलना थोड़ा मुश्किल सा हो गया था। तीसरा ओवर है, मुझे तो लगा ये भी पावर प्ले ले लेंगे बल्लेबाजी टीम, जिससे कि थोड़ा और पास चले जाएं टारगेट के। बिट्टू मैक्सी को पहली बार हमने इस मुकाबले में नीचे खेलते हुए देखा है। टूट पड़े शुरू से ही जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की शुरुआत की है, कुछ अलग अलग रचनात्मक स्ट्रोक खेले हैं और उसी के कारण अब मैच में टीम आ चुकी है पूरी तरीके से। विकेट एक भी नहीं खोया, 35 रन हो भी चुके हैं। लोकेश का परफॉर्मेंस भी क्या रहा है इस टूर्नामेंट। बहुत सारे उभरते खिलाड़ी देखने मिले जिन्होंने काफी अच्छा क्रिकेट खेला, अच्छी बैटिंग, अच्छी बॉलिंग, उभरते सितारे, बहुत कुछ देखने मिला इस टूर्नामेंट से पिछले 6 दिनों में। बिल्कुल, हमने बहुत सारे कमेंटेटर भी विटनेस किए कॉम बॉक्स में। हर एक लैंग्वेज के लिए एक अलग कमेंटेटर, बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है। और अनुभव को कहा कि अनुभव 2 गेंदे 3 गेंदे आपने खेल लिए, थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाए। मोहित स्टार्क को अंदर भेजा गया है। मोहित स्टार्क से शायद आप उम्मीद करेंगे मोहित स्टार्क जाके फिनिशिंग टच दे दें अपनी टीम को, स्ट्राइक उन्हीं के पास होगी। तो मैं हूं अर्चित शर्मा, मेरे साथ चंदू सर मौजूद है और ऐसे तमाम कमेंटेटर्स, तमाम एम्पायर्स, तमाम हमारी इवेंट टीम, हमारे सिक्योरिटी, हमारी केटरिंग, उन सभी का भी बहुत 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 अभिनंदन करते हैं हम। 34 गेंदे 18 रन। लोकेश जरूर गेंदबाजी पर हैं, जैसा आपने कहा कि लोकेश भी एक बहुत जानी मानी हस्ती, अच्छे क्रिकेटर। यहां हेमंत बनियाल सर, वाइस प्रेसिडेंट, दिल के धनी है, राजस्थान योद्धास की टीम को सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बढ़िया खेले राजस्थान योद्धास आप। हम राकेश शर्मा जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहेंगे, शिवम कंप्यूटर्स, जो कि बहुत सारा सपोर्ट इन राजस्थान क्रिकेटर्स को देते हैं। इस बार थोड़ा सा शफल होकर खेलने का प्रयास भी हुआ था मोहित, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बिट्टू लोकेश बॉलिंग के लिए फिर एक बार अच्छा क्रिकेट और बहुत कुछ। मी मनापासून आभारी आहे, आयोजन कमिटीने मला कॉमेंट्री करण्याची संधी दिली, परंतु ते सगळे कॉमेंटेटर, त्यांचा एक प्रतिनिधी म्हणून मी इकडे आलो, ज्यांनी आपल्या गावासाठी, आपल्या विभागासाठी कॉमेंट्री सुरू केली आणि आज ते टेनिस क्रिकेटमध्ये कॉमेंट्री करतायत। आपल्या सगळ्यांचा प्रतिनिधी म्हणून आम्ही इकडे आहोत। चांगला बॉल, त्याला सन्मान दिला है, 1 रन मिळेल। जीत की दिशा में जा रही है टीम बिहार और सामने है उत्तर प्रदेश। फाइनल मुकाबला प्रेसिडेंट कप का। हमने अक्सर सुना है कि वो मंजिल से ज्यादा सुनहरा जो होता है वो आपका सफर होता है, और जब बिहार वापस पलट के इस जर्नी की तरफ देखेगा तो फिर कहेगा कि वाह वाह क्या बात है। राह में कांटे भी थे, कई दफे सुलभ रास्ता भी नजर आया, कई मुकाबले एक तरफा जीते। सामने कोलकाता राइडर्स के विरुद्ध एक मुकाबला बहुत इंटरेस्टिंग बन गया था। एक बार ऐसा लगा कि क्या क्वार्टर फाइनल में टीम अच्छा करेगी, वहां अच्छा खेला, फिर सेमीफाइनल में महाराष्ट्र जोन 1 की टीम को पटक नहीं दी, फाइनल तक पहुंचे। अब मंजिल के बिल्कुल करीब हैं, सिर्फ 17 दौड़े दूर हैं, सिर्फ कुछ हिट्स अवे हैं ये मुकाबला। 33 पे पहुंच चुके हैं और बहुत ज्यादा समय जिस प्रकार से फॉर्म में दिख रहे हैं बिट्टू मैक्सी लगाएंगे नहीं। लोकेश हालांकि क्या गेंद डालने की कोशिश करेंगे, 4 गेंदें डाली है, 2 ही रन। कप्तान भी जानता है कि चलिए कहने को हम जुनून जिंदा रख सकते हैं, बट सिर्फ 17 चाहिए। बिहार की टीम अच्छी फॉर्म में है, औपचारिकताएं शेष क्या है। पुल लगाने की कोशिश, शायद पीछे फील्ड मौजूद, 1 के साथ संतुष्ट। आसानी से ये रन बनने नहीं देंगे लोकेश, मगर जिस तरह से शुरुआत की है बिट्टू ने, पूरी तरह से छाए हुए इस इनिंग में, और जिस तरह से बिहार, शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा ये दोनों टीमें इस फाइनल खेलेगी, मगर अपना प्रदर्शन इतना जबरदस्त है ये दोनों टीमों का, इसी के कारण ये फाइनल खेल रही है। और खास करके बिहार, उनका प्रदर्शन काफी जबरदस्त रहा और इसी के लिए ट्रॉफी के पास, ट्रॉफी की तरफ जा रही है टीम बिहार की। पहला संस्करण सभी को याद रहता है, कोई भी टूर्नामेंट हो, और इस टूर्नामेंट का भी याद रहेगा पहला संस्करण प्रेसिडेंट कप का। ओ हो, उठाया है इस गेंद को और भेज दिया है सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए मोहित सिंह के बैट से आता हुआ एक जबरदस्त प्रहार, सिक्सर विद कटर बॉल। ये शॉट खेला था इन्होंने। जब गेंद अंदर की तरफ आ रही होती है, बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए एक बहुत अच्छा विकल्प बन जाता है, और मोहित स्टार्क को इसलिए भेजा गया है। अनुभव को रिटायर्ड आउट करार दिया गया क्योंकि उन्हें कोई इंजरी नहीं थी, उन्हें कोई परेशानी नहीं थी, इसलिए वो बाहर गए। तो फिर मोहित स्टार्क ने कहा कि चलिए मैं जाता हूं और मैं प्रयास करूंगा। 3 ओवर 43 रन, शायद रनर अप के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया है अपने आप को उत्तर प्रदेश नाइट्स ने। बट उत्तर प्रदेश ने जब विरोधी ने प्रश्न पूछे, उन सभी का उत्तर इन्होंने बहुत सलीके के साथ दिया, चाहे पिछले मुकाबले में राजस्थान योद्धास के विरुद्ध हो या फिर उससे पहले पुणे के विरुद्ध हो। ओवरऑल बहुत टॉप क्लास टीम।
टॉप क्लास टीम, चारों टीमों ने आज राजस्थान की टीम, महाराष्ट्र वॉरियर्स भी टीम थी आज, बिहार की टीम, उत्तर प्रदेश, हर कोई राज्य यहाँ आया था, अच्छी खासी तैयारी करके आया था क्योंकि 1 करोड़ की इनामी राशि उन्हें जीतनी थी और अपने राज्य के लिए खेलना था। इस खिलाड़ी ने भी काफी अच्छा खासा प्रभावित किया है, सरताज अली, ये नाम याद रहेगा इस टूर्नामेंट के लिए। क्या प्रदर्शन किया है इस युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी ने, बैटिंग बॉलिंग दोनों काफी जबरदस्त किया है और इसी के लिए इस पूरे टूर्नामेंट में चर्चे भी इस खिलाड़ी के हैं। सरताज अली बॉलिंग के लिए, बिट्टू के सामने अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से सिर्फ ढकेला है, रन लेने की कोशिश कामयाब रही, सिर्फ 9 चाहिए अभी, सिर्फ 9 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए। अब डबल डिजिट रन भी नहीं बचे उत्तर प्रदेश के पास बचाने के लिए और अभी भी बैटिंग पावर प्ले ओवर के साथ शायद नहीं गए क्योंकि बिहार को पता है कि जब ऐसे ही मुकाबला चल रहा है और ऐसे ही हम जीत रहे हैं तो फिर क्यों कुछ और करना। सरताज की आपने बात की, उत्तर प्रदेश क्रिकेट की हमने बात की, बिल्कुल ये बहुत ही सुनहरे अक्षर में इनका भी नाम लिखा जाएगा। बहुत अव्वल दर्जे गेंदबाज सरताज, बल्लेबाजी बहुत अच्छी की, बहुत अच्छी इमर्जिंग प्लेयर, एक बहुत अच्छे ऑलराउंडर। हालांकि मोहित स्टार्क ज़्यादा समय लगाते नहीं हैं, बड़े हिट्स लगाने में इंतजार यही करते हैं कि जब मौका मिले तब बड़ा हिट लगा दीजिए। ये तो अच्छी गेंद है और अच्छी गेंद को अच्छा सम्मान भी है। हालांकि जीत नजदीक आ चुकी है मगर अभी भी उत्तर प्रदेश की कोशिश जारी है सरताज की, और एक अच्छी गेंद यहां दिखने मिली है। 6 दिन का ये टूर्नामेंट, पहले लीग मुकाबले हुए, कल के क्वार्टर फाइनल्स काफी अच्छे रहे, आज के सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले में हालांकि उतना बड़ा टोटल खड़ा नहीं किया था उत्तर प्रदेश ने और उसके जवाब में अच्छी शुरुआत बिहार की टीम की। फिर एक बार सरताज, इस बार मोहित के लिए, ओ हो इस बार थोड़ी सी अपील भी की थी मगर अंपायर ने वाइड बॉल दे दिया है और थोड़ी सी आगे जाती हुई टीम जीत की दिशा में बिहार। ये जीत सिर्फ अभी की जीत नहीं होगी, ये जीत पिछले उन सालों की है, उन मेहनत की है जो पिछले कई खिलाड़ियों ने, बहुत सारे कोचेस ने, बहुत सारे टूर्नामेंट्स में जाकर इन खिलाड़ियों ने की है। निरंतर अपने खेल में छोटा छोटा बदलाव किया, अपने आप को उस काबिल बनाया, इनकी काबिलियत पे अब किसी को कोई संदेह नहीं है। ये टीम वो टीम बनी जिन्हें महाराष्ट्र जोन 1 वॉरियर्स को सेमीफाइनल में परास्त किया, फाइनल तक पहुंचे, उत्तर प्रदेश को अभी एक तरफा मात दे रहे हैं। और बिहार वैसे भी ना भारत का एक ऐसा प्रदेश है जहां पे कृषि प्रधान प्रदेश है, जहां से बहुत सारा हमें एग्रीकल्चर मिलता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिहार ने भारत को बहुत कुछ दिया और अब टूरिज्म में भी बिहार अपने आप को बहुत डेवलप कर रहा है, क्रिकेट में डेवलप कर रहा है, यूपीएससी के लिए जाना जाता है। लगभग आईएएस ऑफिसर्स जो हैं वो बिहार से नजर आते हैं। सिविल सर्विसेज की बात कर लीजिए, कुछ भी बात कर लीजिए, बिहार आप भारत की शान है। रन लेने की कोशिश मगर यहां एक रन पूरा भी किया है और अब सिर्फ 6 रन दूर है ये टीम अपने जीत से, इतिहास बनाएगी ये टीम बिहार। क्या क्रिकेट खेला है बिहार ब्लास्टर्स ने और 1 करोड़ की इनामी राशि वाली ये टूर्नामेंट, ये श्रृंखला, ये प्रतियोगिता बिहार की तरफ जाती हुई दिख रही है। बिहार के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए भी एक गौरव की बात होगी, फाइनल मुकाबला खेल रही है और बिहार की टीम इतिहास दर्ज करने जा रही है। सिर्फ 6 रन दूर, 26 गेंदे, मात्र 6 चाहिए। बिट्टू 36 पर 36 और मोहित 8 पर। ओह, इस बार कलाइयों के सहारे गेंद को खेलने का प्रयास था, हल्के हाथों से 1 रन वहां पूरा किया है और 1 रन से स्कोर आगे। तीसरे अंपायर की तरफ मैदानी अंपायर। 25 गेंदे 5 रनों की आवश्यकता। बिहार के जप तप की बात करते हैं, जिस प्रकार से एक यज्ञ की तरह रहा इनका क्रिकेट, और यज्ञ में एक चीज होती है उसके बारे में चर्चा करें। पहले यहां देख लेते हैं कि क्या नो बॉल या फिर वाइड बॉल, इसके बारे में जो चर्चाएं अक्सर रहती है। पहले तो वहां कोई दिक्कत है नहीं, क्या पिचिंग जो है वो कहीं ना कहीं मैटर करता है, क्या 3 पट्टी के बीच में जाकर वो गेंद गिर रही थी। सबसे पहला प्रश्न वहीं उठता है, फिर इंपैक्ट आएगा और उसके बाद देखा जाएगा कि क्या विकेट्स पे जाकर लग रही थी या नहीं। वही देखेंगे। यहां अंपायर जीत की दिशा में जाती हुई ये टीम इतिहास दर्ज करने जा रही है, टीम बिहार की। मजा तो आएगा इस मुकाबले को देखने में, जबरदस्त मुकाबला है।
क्योंकि बिहार का हमें वो प्रदर्शन नजर आया जो हम इनसे उम्मीद करते हैं। हालांकि ये सबसे इंपैक्टफुल होने वाला है। पिचिंग डाउन द लेग साइड क्या है, और पिचिंग अगर डाउन द लेग साइड है तो फिर कि एंगल वैसा ही था ना गेंदबाज का, जब आप लेफ्ट आर्म आ रहे होते हैं और ऑन द विकेट गेंदबाजी करते हैं बाया की गेंदबाजी के लिए, तो फिर परेशानियां पड़ती है। सरताज तख्तो ताज उत्तर प्रदेश को जिताना चाहते थे, बट उस प्रकार से अभी तक इनका मुकाबला चला नहीं है। बिहार के लिए हर एक खिलाड़ी बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार जो टीम है बहुत खास है। बिहार भारत की शान है। अच्छी यॉर्कर गेंद, बहुत अच्छी गेंद। इंतजार अभी भी बिहारियों को रहेगा, फैंस को रहेगा। इंतजार कभी कभी अच्छा है। और ये मैच तो 4 ओवर में तो खत्म नहीं हुआ, 5वां ओवर तो जरूर लगेगा इसके लिए। 36 पर है बिट्टू, मोहित है 8 पर। 48 बने हैं प्रेसिडेंट कप का ये पहला टूर्नामेंट। 1 करोड़ की इनामी राशि बिहार की दिशा में जा रही है, मगर अभी भी ये इंतजार खत्म नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश बनाम बिहार। इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, Cloud9 पीजिए। Cloud9 का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, हमारे इंस्टेंट एनर्जी पार्टनर, बेवरेज पार्टनर। हमारे सभी स्पॉन्सर्स का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे वाइस प्रेसिडेंट हेमंत बनियाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे प्रेसिडेंट सर का हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। सेक्रेटरी साहब नीलेश बिंताड़ी जी का हम बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहेंगे, और हमारी पूरी कोर कमेटी टीम का हम बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहेंगे। इतने बड़े टूर्नामेंट को इतनी सक्सेसफुल अंदाज में एग्जीक्यूट करना, अनुसंधान के साथ अनुसरण करना आसान नहीं था। इन देश की जनता को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। चाहे अगर आप युवा YouTube पे देख रहे हैं उनके लिए भी धन्यवाद, अगर आप ग्राउंड पे आ रहे हैं तो उनके लिए भी धन्यवाद। 5 रन दूर है यहां इस ट्रॉफी को जीतने से टीम बिहार की। एक तरफ है मोहित स्ट्राइक पर, फिर एक बार लोकेश आ चुके हैं। इतनी आसानी से हम भी ये ट्रॉफी जाने नहीं देंगे बिहार, कहते हुए लोकेश ऑफ स्टंप के बाहर किया, ऑफ स्टंप के बाहर किया। इस गेंद को वाइड बॉल करार दिया है, और अब सिर्फ 4 रन दूर इस जीत से बिहार। 24 गेंदे, 4 रन, और क्या ही लाजवाब मुकाबला। बिहार के दर्शक बहुत खुश हैं, जो फैंस आए हुए उन्हें सपोर्ट देने के लिए बहुत खुश हैं। ये तो डाउन द लेग साइड गेंद है, अब सिर्फ 3 चाहिए होंगे। लोकेश चौहान इंतजार करवा रहे हैं फैंस को थोड़ा, मगर 50 रन बन चुके हैं और सिर्फ 3 रन दूर है इस ट्रॉफी को जीतने के लिए टीम बिहार, बिहार ब्लास्टर्स। इस बार सामने खेलने का प्रयास नहीं नहीं नहीं, अभी भी इंतजार करना पड़ेगा। डॉट बॉल, इंतजार अच्छा है, सब्र अच्छा है। 23 गेंदे, 3 रन। फैंस इंतजार कर रहे हैं, फैंस बहुत उत्सुक हैं। एक और गेंद लगेगी क्या? वहां पे वाइड का इशारा दिया गया है। लोकेश कह रहे हैं कि इंतजार तो कर रहे हैं, बट धीरे 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 जीत के और करीब आ रहे हैं। सिर्फ 2 रन। बेमिसाल बिहार जिन्होंने प्रदर्शन अच्छा किया है, जीत के दहलीज पर आ चुकी है। उत्तर प्रदेश ने भी उतना ही अच्छा क्रिकेट खेला है, और उत्तर प्रदेश कह रहे थोड़ा और ठहरिए, ट्रॉफी आपको मिलेगी बिहार, पर थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। वाइड को लेके जो है वो रिव्यू की मांग की गई है। ऑफिशियल जो कुछ कर सकता है बिहार के विरुद्ध उत्तर प्रदेश वो करने का प्रयास कर रहा है। ऑफ स्टंप पे जब बॉल रिलीज हुआ तो अगर पैर ऑफ स्टंप से पहले था तो फिर ये गेंद वाइड करार दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ये एम्पायर बताएंगे। यही तो है क्रिकेट का खेल, आखिरी वक्त तक इंतजार ही करना, आखिरी वक्त तक आपको कोशिश करनी चाहिए होती है। बहुत सारे मुकाबले हमने देखे हैं, आखिरी वक्त तक कुछ भी हो सकता है, और वही कोशिश अभी भी उत्तर प्रदेश की जारी है। लोकेश गेंदबाजी के लिए, मोहित के लिए, मोहित 8 पर खेल रहा है, बिट्टू 36 पर। फाइनल का मुकाबला, प्रेसिडेंट ट्रॉफी, 1 करोड़ की इनामी राशि। इस बार उठाकर खेला है, गेंद हवा में, और ये सीमा रेखा के बाहर गई है। इतिहास दर्ज किया है टीम बिहार ने, 1 करोड़ की इनामी राशि, और जीत ली है टीम बिहार ने, बिहार ब्लास्टर्स। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता तुम्हारा शोर हो। बिहार ब्लास्टर्स स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज करा दिया है अपना नाम। कोई पूछे प्रेसिडेंट कप पहले सीजन का विनर कौन था तो कह दीजिएगा बिहार ब्लास्टर्स आए थे और बिहार ब्लास्टर्स छाए थे। ये इनका जप है, ये इनका तप है। ये यज्ञ की तरह समझ रहे थे कि अग्नि बुझनी नहीं चाहिए। क्या कमाल की वापसी की है, लहरों से सीखा है इन्हें वापसी करना।
सामने चाहे कोई भी हो, अविजित रहे हैं, अनबीटेबल्स रहे हैं। पूरे भारत के 16 राज्यों में से कोई भी टीम इन्हें हरा नहीं पाई है। अविजित दौर रहा है इनका। बिट्टू मैक्सी ये आंखों में आंसू बता रहे हैं कि कितनी मेहनत इसके पीछे छुपी थी। चंदन यादव जी का धन्यवाद, हर एक टीम के प्लेयर का धन्यवाद, हर एक टीम के सपोर्टर्स का धन्यवाद। ये जीत बहुत खास बा, ये जीत असल बिहार की बा। वाह, क्या क्रिकेट खेला है टीम बिहार ने, किसी ने सोचा भी नहीं था, मगर क्या प्रदर्शन रहा। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, सभी क्षेत्र में अच्छा खेला बिहार ने, और इसी के लिए इतिहास में सिर्फ 6 दिनों के अंदर 1 करोड़ की इनामी राशि जीतने वाली टीम बनी है बिहार ब्लास्टर। इसको संजो लीजिएगा, ये वीडियो सदैव याद आएगा, और बिहार के सभी दर्शक बहुत खुश हैं। ये तरीका है। अर्पित चतुर्वेदी जी, उत्तर प्रदेश की टीम को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। उत्तर प्रदेश नाइट्स भी हारा नहीं है, ये भी जीते हैं, दर्शकों के दिल जीते हैं। फाइनल तक पहुंचना भी एक जीतना कहलाया जाता है। 50 लाख तो इनके नाम भी गए हैं। विनर्स टीम की हम बात करते हैं 1 करोड़ है, बट रनर्स अप टीम को भी 50 लाख दिए जा रहे हैं। शायद पहला टूर्नामेंट है चंदू जी जहां पे रनर्स अप को सीधा आधा प्राइस दिया जा रहा है, और 50 लाख रनर्स अप निश्चित तौर पे एक अच्छा अमाउंट, चेरी ऑन द टॉप। काफी बढ़िया टूर्नामेंट, काफी बढ़िया रिजल्ट भी क्रिकेट के लिए एक अच्छी बात है। भारत के हर एक क्षेत्र में यह क्रिकेट जाना भी चाहिए और जा भी रहा है। बिहार के टीम ने आज के दिन में बिहार का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा है, और इस पहले संस्करण को यहाँ ठाणे में, महाराष्ट्र में, दादोजी कोंडदेव स्टेडियम में जीता है ये मुकाबला, और ये टाइटल प्रेसिडेंट ट्रॉफी का, प्रेसिडेंट कप का पहले संस्करण का। कुछ ये वो मूवमेंट्स थे, ये वो लाजवाब शॉट था मोहित के बल्ले से, और फिर बिहार बना भारत के सबसे बड़े टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट का सबसे बड़ा विजेता। ब्लास्ट किया है बिहार ने। बिहार ने दिखाया बेमिसाल प्रदर्शन है, और सबको बता दिया काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहां क्रिकेट तो हर कोई खेल लेता है, पर खेलो ऐसा कि बिहार जैसा नाम बन जाए। ये मिसाल पेश की है बिहार की पूरी टीम ने। ये जीत है, ये खुशियां हैं, ये सेलिब्रेशन है, ये अपने आप में तोहफा है बिहार की पूरी जनता का, पूरी आवाम का। इतिहास रचा है आज इस बिहार के टीम ने। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की भी सराहना करेंगे, टेनिस क्रिकेट स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया की, और ये जीत क्या बेमिसाल थी बिहार के टीम के, सभी कहते हुए। देखिए, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं ना अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी खाली नहीं जाते। ये बिहार के फैंस हैं, इनका एक अलग तरीका है सेलिब्रेशन का। लगता है कि गाना भी लल्लन टॉप चल रहा होगा मैदान में। 57 रन बना दिए। अब टूर्नामेंट की थोड़ी बात कर लें। टूर्नामेंट के बारे में आपने बिल्कुल सही कहा। 6 दिन 16 टीमें, हमें 8 क्वार्टर फाइनलिस्ट मिली, फिर 4 सेमीफाइनलिस्ट मिली। सबका एक ऐसा प्रदर्शन जो सराहनीय साबित हुआ। सबने एक टॉप क्लास खेल दिखाया। इस टूर्नामेंट में सबसे अच्छी बात यह रही कि बहुत सारे युवा खिलाड़ी अब प्रतिभा के तौर पे उभर चुके हैं। जिन खिलाड़ियों को पहचान नहीं मिल पा रही थी चंदू सर, उन्हें अब एक पहचान मिली है। नयूम सिसोदिया, सरताज, प्रिंस, ऐसे न जाने इतने तमाम खिलाड़ी जिनकी आयु शायद अभी 20 वर्ष भी नहीं हुई होगी, बट उन्हें यह प्लेटफॉर्म मिला और उन्हें अपना टैलेंट दिखाने का एक जरिया मिला। सही कहा आपने। कुछ खिलाड़ी कर्नाटक से भी, महाराष्ट्र से भी देखने मिले। अलग अलग राज्य से जो नए नए उभरते सितारे थे, उन्हें एक मौका मिला और उन्होंने भी खुद को साबित किया है इस टूर्नामेंट के जरिए, और एक अलग प्लेटफॉर्म भी मिला है टेनिस क्रिकेट को। हालांकि टेनिस क्रिकेट आज नहीं, बहुत सालों से खेलते आ रहे हैं टेनिस क्रिकेट। मुंबई में, महाराष्ट्र में, अब पूरी भारत में खेला जा रहा है और अच्छा खेला जा रहा है। और ये टेनिस क्रिकेट की दुनिया भी कुछ अलग ही है, और हम सभी इस दुनिया से जुड़े हुए, हमारे लिए भी गौरव की बात है। क्या रहा प्रेसिडेंट कप, जबरदस्त। चैंपियंस कहलाए जाएंगे। एनर्जी, एड्रेनलिन रश सब अपने चरम पे पहुंच चुका है। इस टूर्नामेंट की इनामी राशि की हमने निरंतर बात की है आप सभी के साथ, 1 करोड़। वैसे इस फ्रेम पे ज्यादा बात करने को तो है नहीं, क्योंकि 36 बना दिए बिट्टू ने, मोहित ने बना दिए 14, अनुभव 2 पे रिटायर्ड आउट हुए थे। गेंदबाजों का भी अब क्योंकि औपचारिकताएं हैं तो फिर पूरी की जाएंगी, गेंदबाजों का स्टैट भी आएगा। बट इन स्टैट्स ने बताया कि कैसे बिहार ब्लास्टर सुप्रीम बनी है। यस, महज 53 रनों की आवश्यकता थी, उसे 5वें ओवर में हासिल कर दिया था, और उसका कारण था बिट्टू के 36, मोहित के 14,
गेंदबाज भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं करे। आकाश जिन्होंने पहली ओवर में 15 खर्च किए, गौरव के 19, लोकेश के ओवर में 18 आए और सरताज ने भी एक ओवर में 4 ही रन दिए। अच्छी गेंदबाजी जरूर रही थी, वहां एक ही विकेट आया वो जो 35 पर आया था। और पूरे मुकाबले में अगर देखा जाए तो गेंदबाज हावी रहे टीम बिहार के, जिन्होंने सिर्फ 52 पे ऑल आउट किया था यहाँ टीम उत्तर प्रदेश को, और उसी के कारण ये मुकाबला जीता है टीम बिहार ब्लास्टर्स ने। बिल्कुल बहुत लाजवाब गेंदबाजी, और सिर्फ एक गेंदबाज ने नहीं, हर गेंदबाज ने कंट्रीब्यूशन दिया। जरूर 4 विकेट मिले और उसके बाद लगातार जो है आप विकेट चटकाते रहे, अपनी टीम के लिए कमाल का प्रदर्शन करते रहे, और इसी की आवश्यकता भी थी टीम को कि आप अच्छा कार्य कीजिए, अच्छा खेलिए, और जब आप अच्छा खेलते हैं तो फिर आपको अपनी मेहनत का फल मिलता है, और मेहनत का फल अब मिल रहा है, जो मेहनत पिछले कई सालों से बिहार क्रिकेट ने की है। और इस कमेटी का हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे नेशनल